बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हमारी ईद सलीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नावल ऑर्चिड। कैसे हैं आप सब लोग जी? तो गाइस आज हमने रीड करनी है अपने नावल के अगले एपिसोड नंबर मुझे याद नहीं है कि अब कौन सा, आई थिंक सो 5 में। अब मेरा दिमाग ही काम कर रहा है। मैं सुबह से इतनी ज़्यादा बिजी रही हूँ, अभी थोड़ी देर पहले घर आई हूँ और अभी नमाज़ पढ़ के मैं सीधा रिकॉर्डिंग करने आ गई हूँ। टाइम भी काफ़ी हो गया, तो इसलिए पहले एपिसोड रीड करते हैं, दैन हम कोई बात करेंगे। तो उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल नावल ऑर्चिड को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलें। जल्दी से एपिसोड पढ़ते हैं क्योंकि नींद मुझे इतनी जालिम किस्म की आ रही है ना, जब से बिस्तर से निकली कवर लगा के नहीं देखी। और इस दफ़ा तो संडे भी संडे नहीं था, बस क्या ही बताऊँ कि मेरे साथ क्या क्या हो रहा है। आज इतना हेक्टिक डे था, सुबह फिर वही रूटीन है। खैर एपिसोड पढ़ते हैं। वो दोनों लंदन एयरपोर्ट से सीधा एक होटल आए थे। दोनों ने एक ही रूम बुक करवाया था। कुछ देर अली कुछ देर आराम करके किसी काम के सिलसिले में बाहर चला गया, जबकि सामिन होटल की खिड़की के पास खड़ा अपनी सोचों में गुम हो गया। 6 साल पहले का मंजर इसकी आंखों के सामने था। प्लीज़ माफ़ कर दे, आइंदा कभी गलती नहीं होगी। प्लीज़ छोड़ दे जामिन, माफ़ कर दे प्लीज़। मेरी बात तुम्हारे सर के ऊपर से गुजर जाती है ना? हाँ बोलो। मैं मामा से बात। शट अप। मैंने मना किया था ना तुम्हें कि तुम फ़ोन का हाथ नहीं लगाना तुमने, लेकिन तुम्हें मेरी किसी बात का कोई असर नहीं। मुझे मामा की याद आ रही थी। प्लीज़ माफ़ कर दे। मेरी बात को सीरियस नहीं लिया ना तुमने। अब ऐसे तरीके से समझाऊंगा कि कभी मेरी कहीं बात नहीं भूलोगी। कमरे में हुरैन की सिसकियों की आवाज़ गूंजी थी, लेकिन इसे तरस नहीं आया। जामिन। कमरे में अली के दाखिल होने पर पुकारने पर जामिन माजी से हाल की तरफ लौटा। क्या हुआ जामिन, तू ठीक है? अली को जामिन की आंखें बेहद सुरख लगी। तभी वो इसके करीब किया और फिक्रमंदी से पूछने लगा, हाँ ठीक हूँ। इतनी सर्दी में भी इसके माथे पर पसीना आया हुआ, तो माथा साफ करता हुआ बोला, चल अच्छा खाना खा कर आते हैं, बहुत भूख लगी है। अली ने इसके कंधे पर बाजू रखा और इसे लिए चला गया। आसिफ साहब के कैबिन से निकल हुरैन अर्श को लेकर इस टेबल तक आई जहाँ वो कुछ देर पहले बैठी थी। वहाँ से अपनी चीज़ें लेकर अब इनका रुख बाहर की जानिब था। मॉम, हम रामीन को लेने जा रहे हैं, हुरैन के साथ चलते हुए अर्श ने पूछा। अर्श, डोंट सेड रामीन, से आनी। बड़ी आपसे, आनी है आपकी। इसे पता था रामीन के साथ अर्श एक फ्रेंड्स की तरह अटैच है और अक्सर वो दोनों एक दूसरे को फ्रेंड कहकर या अर्श रामीन का नाम लेकर बुलाते, लेकिन हुरैन रामीन और अर्श दोनों को टोकती थी। सॉरी मॉम, हुरैन के रुक कर कहने पर अर्श ने जल्दी से कानों को पकड़ कर कहा। अर्श, माँ की जान, मॉम अपना मोबाइल अंदर भूल आई है, आप गाड़ी के पास जाओ, मैं भी आती हूँ। हुरैन अर्श की गाल पर बूसा देकर अंदर की जानिब चली गई। अभी अर्श अपनी गाड़ी के पास आए थे कि एक और गाड़ी इसके करीब आकर रुकी, लेकिन गाड़ी से उतरते हुए अली की नज़र अर्श पर पड़ी तो वह सख्ते में आ गया। अली कभी जामिन को देखता तो कभी अर्श को। अर्श भी अली को मुसलसल अपनी तरफ तकता पाकर इसकी तरफ मतवज्जा हुआ। इतने में जामिन भी अपने ध्यान में गाड़ी से उतरा, लेकिन अली को हनूज एक ही तरफ तकता पाया तो इसने भी इसकी नज़र के ताक़ुब में देखा। वो सामने खड़े बच्चे को देखकर खुद भी चौंक गया। जामिन, ये बच्चा तो बिल्कुल तेरे जैसा दिखता है, आंखें, नाक, कान, बालों का रंग। यार, अली बेयकीनी से कहता, कभी जामिन को देख रहा था तो कभी अर्श को। चलो जी, हो गया मेल मिलाप 6 साल बाद। जामिन जब गाड़ी से निकलकर अली के साथ खड़ा हुआ तो अर्श की नज़रें अब जामिन की तरफ थी। जामिन भी हैरत से सामने खड़े 5-6 साल बच्चे को देख रहा था। अर्श छोटे छोटे कदम उठाता जामिन के करीब और पहले अपने चेहरे को दाएं बाएं गिराकर जामिन को देखा, फिर बाएं जानिब, दाएं जानिब गिराकर जामिन को देखा, फिर बाएं जानिब, जबकि जामिन अभी भी सख्ते में था। अर्श ने अपने हाथ के इशारे से जामिन को बैठने को कहा तो जामिन घुटनों के बल अर्श के सामने बैठ गया। इस तरह कि इसका चेहरा अर्श के चेहरे के बराबर था। अब अर्श ने अपने छोटे छोटे हाथों से जामिन का चेहरा थाम लिया। यू लुक्स लाइक माई डैड। अर्श की आंखें चमक उठी थी, जबकि अर्श के इस तरह कहने पर जामिन की आंखों से आबशार बहने लगे। जामिन की गाल पर गिरते आंसू देखकर अर्श ने अपने दोनों हाथों से जामिन के आंसू साफ किए। बेटा, आपका के डैड का नाम क्या है? जामिन ने अर्श के हाथों को थाम कर अपने होंठों से लगाया, जबकि ये अल्फाज इसके मुंह से कैसे निकले ये वही जानता था। एक डर सा था कि जो वो सोच रहा है अगर हकीकत वैसी ना हुई तो। इससे आगे वो सोचना भी नहीं चाहता था। जामिन अली शाह, अर्श ने मोहब्बत भरे लहजे में कहा। अर्श के लहजे की खुशी और इसकी आंखों की चमक देखकर जामिन ने अपना चेहरा आसमान की तरफ उठाया और आंखें बंद कर दी। हाँ जी, किधर आया? आप क्या भी चूक है? मैं रिकॉर्डिंग कर रही हूँ, आप जाओ खेलो, नीनो कर लो। अर्श को जामिन के होंठ हिलते हुए महसूस हुए। जामिन को देखकर अर्श ने भी सर ऊपर करके आसमान को देखा, फिर जामिन की बंद आंखों को। आपका नाम क्या है बेटा? जामिन ने आंखें खोलकर भीगी आंखों से अर्श को देखा और फिर पूछा। अर्श अली शाह। अर्श ने जैसे ही अपना नाम बताया, जामिन ने इसे अपने गले लगा लिया और इसके चेहरे, गर्दन और हाथों को पकड़कर चूमने लगा। ये मंजर देख अली की भी आंखों में पानी आ गया। कुछ लम्हा बाद जामिन अर्श से अलग हुआ और वो इसे हनूस तकने लगा, जैसे वो अर्श को देखकर अपनी आंखों को ठंडक पहुंचा रहा था।
आप मेरे डैड जैसे दिखते हैं, बट मेरे डैड तो पाकिस्तान में, मैंने इन्हें कभी नहीं देखा, बस मॉम ने एक बार पिक्चर में दिखाया था। आपको पता है मेरे डैड पुलिस ऑफिसर है, बहुत ब्रेव है। जामिन को अपनी तरफ खामोशी से तकता पाकर अर्श फिर से बोला, इसके लहजे में अपने बाप के लिए बेपनाह मोहब्बत थी। आपके डैड आपके साथ क्यों नहीं है? ये सवाल पूछते जामिन को अपनी आवाज़ किसी खाई से आती महसूस हुई। मॉम कहती हूँ पाकिस्तान में जॉब करते हैं, इनकी जॉब टफ है, इनको हॉलीडेज़ भी नहीं होती, इसलिए वो आते ही नहीं यहाँ पर। अर्श जामिन को अपने डैड के बारे में पुरजोश अंदाज में बता रहा था, जबकि अर्श की बातें सुनकर जामिन ने शर्मिंदगी से अपनी आंखें झुका ली। यकीनन अर्श जामिन को अपने डैड का हमशक्ल समझ रहा था। यू नो दैट, मैं अपने डैड को बहुत मिस करता हूँ। सबके डैड है, बट मेरे डैड, अर्श उदासी से बोला। जामिन इस मासूम बच्चे की बातें सुनकर इसके चेहरे पर उदासी देकर तड़प गया। मेरा बेटा, मेरी जान, मेरी ज़िंदगी, अब कभी दूर नहीं होने दूंगा मैं अपने बेटे को। जामिन अर्श का चेहरा थाम कर फिर से चूमने लगा। अर्श बेशक 6 साल का बच्चा था, लेकिन जामिन का प्यार और बातें से सब समझ आ रहा था। आप मेरे डैड हैं? अर्श के लहजे की खुशी जामिन साफ महसूस कर सकता था। इसे अपने दिल में दर्द महसूस हुआ। या खुदा, इतनी बड़ी सज़ा! मैं अपनी ही रात से लाइलम रहा, 6 साल दूर रहा मैं अपने बच्चे से। जिद्दा तो कर तू तो उदा दी सज़ा ही मिलनी ना। फिर वो दिल में खुदा से मुखातब था जब अर्श को किसी ने पुकारा। अर्श! ये वो आवाज़ थी जो वो हज़ारों लाखों में पहचान सकता था कि इसकी हुरैन की आवाज़ थी। हुरैन ने गाड़ी के पास पहुंचकर अर्श को पुकारा, जो किसी से बातें कर रहा था। जामिन की हुरैन की तरफ पुछती वो जामिन को न देख पाई। जामिन के दिल की धड़कन एक पल को रुक गई जब इतने सालों बाद इसने हुरैन की आवाज़ सुनी। जामिन अर्श के हाथों को मजबूती से पकड़कर उठा और अपना रुख हुरैन की जानिब किया। हुरैन को अर्श को किसी अजनबी के साथ बातें करता हुआ देखकर गुस्सा आया था, लेकिन जब जामिन ने रुख हुरैन की तरफ किया तो हुरैन जामिन को देखकर पत्थर सी हो गई। दोनों की नज़रें एक दूसरे पर थी। दोनों का दिल ज़ोर से धड़क रहा था, लेकिन चंद लम्हों बाद हुरैन का सकता टूटा और होश की दुनिया में वापस आई। क्या करें आप अर्श यहाँ? कितनी बार समझाया किसी अजनबी से बात नहीं करते, चले जल्दी आए, देर हो रही है। खुद को मजबूत करती हुई हुरैन बोली थी। मॉम, ये डैड, शट अप अर्श, लेट्स गो, हरी अप। अर्श ने कुछ कहना चाहा, लेकिन हुरैन ने इसे डपटा तो वो चुप हो गया। आज पहली बार हुरैन ने अर्श को डांटा था, क्योंकि अर्श ऐसा बच्चा ही नहीं था जिसे डांटा जाए। वो तो फ़ौरन बात मानने वाला बच्चा था। आज हुरैन के ऐसे डांटने पर वो सहम गया और जामिन के साथ लग गया। हुरैन तेज तेज कदम उठाती इनके करीब गई और अर्श का हाथ पकड़कर अपने करीब किया और इसे लाकर गाड़ी में बिठाया, जबकि इस दौरान इसने जामिन को मुकम्मल नज़रअंदाज किया हुआ था। हुरैन अर्श को लेकर जा चुकी थी, लेकिन जामिन अभी भी बेयकीनी से इस जगह देख रहा था जहाँ से भी इनकी गाड़ी गई थी। मेरे हमसफ़र, तुझे क्या खबर, मेरी ज़िंदगी का ये हशर, मेरी आरज़ू, मेरी जुस्तजू, मेरी जीत तू, मेरी मात तू, मेरी उम्र भर की दास्तां, मेरी मोहब्बत जिसकी है तर्जमा, मेरी ज़िंदगी में दर्द लिखा मेरे अश्क ने जिसे सहा, मेरी हर दुआ में यही सदा, ना हो मुस्कुराहट तेरी कभी जुदा, मेरी तकदीर में है हिजर ठहरा, मुझे तेरी याद का है आसरा, मेरा दिल में मुस्तरब, मेरा चश्मे नम, मेरी हर तड़प तेरे वास्ते है सनम, मेरे लबों पे है विर्द तेरा, मेरी धड़कनों में नाम तेरा, मेरी ज़िंदगी का रंग तू, मेरी तिश्नगी की उमंग तू, मेरी फ़कत यही है आरज़ू, तू हो मेरे रूबरू, मैं आखिरी सांस भी तुझ पर वार दूँ, अपने तमाम ज़ीस्त तेरे नाम पर गुजार दूँ। अर्श को लेकर वो गाड़ी में आ बैठी थी। रास्ते में ना इसने खुद को ही बात की और ना ही अर्श ने। अर्श विंडो से बाहर देखता रहा, जबकि हुरैन ने भी अर्श को भी कुछ नहीं कहा। वो घर जाकर इनसे बात करने का इरादा रखती थी। रास्ते में इसे रामीन को यूनिवर्सिटी से पिक करना था, लेकिन इसने रामीन को खुद घर आने का मैसेज कर दिया। घर के सामने गाड़ी रोक कर पहले वो खुद उतरी गाड़ी से और फिर अर्श का हाथ पकड़कर इसे अंदर ले गई। अर्श भी सर झुकाकर इसके साथ चल दिया। अर्श को अपने कमरे में लाकर हुरैन ने इसे बेड पर बिठाया, खुद भी इसके दोनों हाथ थाम कर बैठ गई। आई एम रियली सॉरी अर्श, मॉम ने अपने शहजादे पर गुस्सा किया। हुरैन ने पहले अर्श के हाथों पर बुसा दिया, फिर इसके चेहरे को अपने हाथों में थाम कर बेहद मोहब्बत से कहा। इसने तो क्या आज तक किसी ने भी अर्श को कभी नहीं डांटा था, आज पहली बार हुरैन ने इसे इस तरह डपटा था। तभी अर्श बिल्कुल चुप सा हो गया था। हुरैन की आंखें भर आई। जामिन को देखकर खुद को कैसे संभाला ये वही जानती थी। वो बेख्तियार होकर अर्श को डांट गई थी। वो किसी भी तरह वहाँ से जल्द अज जल्द निकलना चाहती थी। डोंट से सॉरी मॉम, अर्श ने भी हुरैन के चेहरे को अपने छोटे छोटे हाथों से थाम कर कहा। अर्श के इस तरह कहने पर हुरैन ने इसके दोनों गालों पर बूसा दिया और इसे अपने सीने से लगा लिया। मॉम अपने बेटे से बहुत प्यार करती है मेरी जान, माँ को बहुत बुरा लग रहा है, माँ ने अपने शहजादे पर गुस्सा किया। अर्श को सीने से लगाए वो गोया हुई थी। मेरा बेटा बहुत प्यारा है, कभी जिद नहीं करता, माँ को तंग नहीं करता, मॉम की हर बात मानता है। अभी भी मॉम को समझो, ठीक है ना? ऐसे रास्ते में किसी से बात नहीं करते अर्श। यही देखकर मॉम को गुस्सा आया था। और अगर आपको अपने साथ ले जाते तो माँ क्या करती? अर्श मॉम नहीं दे सकती अपने प्रिंस के बगैर। हुरैन ने अभी भी अर्श को अपने सीने से लगाया हुआ था, जैसे से डरो कि अगर इसने अर्श को खुद से जुदा किया तो इसे खो देगी। भराई आवाज़ में वो कह रही थी। बट मॉम वो तो डैड थे ना। अर्श ने हुरैन के सीने से लगे हुए ही कहा। अर्श की बात पर हुरैन को अपनी सांस रुकती हुई महसूस हुई। ये किसने कहा आपसे? अर्श को खुद से अलग करके इसके बाजू को थाम कर वो गोया हुई, जबकि इसका दिल जोर से धड़क रहा था। मॉम बिल्कुल डैड जैसे दिखते हैं, मैंने पिक्चर में देखा था, और इन्होंने बहुत सारा प्यार भी किया मुझे। अर्श पुरजोश अंदाज में बोला। बेटा प्यार तो हम सब भी करते हैं, नानो भी कितना प्यार करते हैं आपसे, सब करते हैं ना मेरे बेटे को प्यार। हुरैन से समझाती हुई बोली। वो इसका ध्यान जामिन से हटाना चाहती थी। नो मॉम, वो डैडी थे, मुझे पता है सबके डैड ऐसे ही प्यार करते हैं।
विलियम के डैड भी जब इसे स्कूल से लेने आते हैं वो इसे ऐसे ही प्यार करते हैं। अर्श की बातों से हुरैन को एहसास हो रहा था कि अर्श अपने बाप के प्यार को तरस रहा है। निदा और आमीन ठीक कहती हैं, अर्श हर बात फील करता है, वो अपने बाप को मिस करता है। हुरैन दिल में सोच रही थी और इसका दिल अपने बेटे के लिए तड़प उठा था। एक बार फिर इसने अर्श को अपने गले लगा लिया। वो अर्श को प्यार से समझाना चाहती थी, लेकिन अर्श के चेहरे पर अपने बाप के नाम पर जो खुशी आई थी इसे देखकर वो कमज़ोर पड़ गई। नहीं हुरैन, तुम्हें कमज़ोर नहीं पड़ना, अगर तुम ज़रा सा भी डरी तो तुमसे तुम्हारा बेटा छीन लेगा। इसने अर्श को अपने सीने से लगाया हुआ था और इसके दिल में ये सोच आई थी। तभी इसने अर्श को खुद से अलग किया और इसका चेहरा थामा। अर्श, लिसन टू मी, आप मॉम से पूछे बगैर किसी से नहीं मिलोगे, बाहर भी नहीं जाओगे, आप जहाँ कहोगे मॉम आपको लेके जाएंगे, बट खुद आप कहीं नहीं जाओगे। मुझे हॉस्पिटल जाना है, ठीक है? रामीना आनी या निदा आनी से खाना ले लेना और इन्हीं के साथ सो जाना। नानो या आंटी को तंग नहीं करना और डैड के बारे में किसी को भी अभी नहीं बताना। हुरैन घड़ी में टाइम देखते हुए बोली थी। वो भी जामिन के आने के बारे में किसी को नहीं बताना चाहती थी क्योंकि वो खुद नहीं जानती थी कि जामिन के आने का मकसद क्या। बट मॉम, अर्श मेरी जान, मेरे प्यारे बेटे, प्लीज़ मॉम की बात मानो। अर्श का माथा चूमते हुए गोया अभी, बट मुझे आपके साथ सोना है, रामी नानी के साथ नहीं। हुरैन इसकी आंखों की चमक देख चुकी थी। वो समझ के कि अर्श का ध्यान जामिन से हट चुका है। मेरी नाइट ड्यूटी है ना बेटा, अच्छा आप निदानी के पास चले जाना। ओके मॉम, बट रामी नानी के रूम में नहीं। अर्श चेहरे पर बला की मासूमियत लिए बोला, जबकि इसकी आंखों की चमक और शरारत को हुरैन समझ गई। बट वाई? वो जानती थी ज़रूर दोनों ने मिलकर कोई गड़बड़ की होगी। बिकॉज शी अर्शु, आनी के छोटू। अर्श के कुछ कहने से पहले रामीन कमरे में दाखिल हुई। अर्श के स्पाइस बने हुए बालों को ख़राब कर दिया, चहकती हुई बोली। आनी? अर्श को रामीन की हरकत बिल्कुल पसंद नहीं, इसलिए फिर से बालों को ठीक करते हुए बोला, अर्शु डोंट वरी, मैं बनाती हूँ अपने बच्चे के स्पाइक। रामीन अर्श को गालों पर प्यार करती हुई गोया भी। नो थैंक्स आनी, आप बात चेंज नहीं करें। मॉम, सुबह ना विशी आंटी का टोनी गलती से हमारे बैकयार्ड में आ गया और आनी ने इसे पकड़ लिया। और जब विशी आंटी टोनी को लेने आई तो आनी ने कहा कि इन्हें नहीं पता। मॉम, वो अभी भी आनी के रूम में और मुझे इस रूम में नहीं जाना। अर्श चेहरे पर बला की मासूमियत लिए बोला। हुरैन को पता था अर्श को डॉग्स पसंद नहीं, इसलिए रूम में नहीं जा रहा। व्हाट? रामीन? हुरैन ने हैरत से रामीन को देखा, जबकि अब अर्शद पे कदम कमरे से जा चुका था। वो अपी सच्ची में विशी आंटी बड़ी चीज़ है, आपको नहीं पता इनका। इनके टोनी ने हमारे लॉन के सारे फ्लावर ख़राब कर दिए। उन्होंने अपने टोनी को कुछ नहीं कहा, मुझे गुस्सा आया इसीलिए। रामीन मासूमियत से बोली। रामीन, आर यू सीरियस? तुमने विशी आंटी से गलत क्यों बोला? और तुम अर्श के सामने ये हरकतें करती हो, क्या सीखेगा वो इस सब से? बच्चे बड़ों से सीखते हैं रामीन। हुरैन नरम मगर थोड़ा गुस्से से बोली। आप अपने बेटे को छोटा मत समझें, इसे कुछ समझाने की ज़रूरत नहीं है, वो बड़ा तेज़ है। देखा कैसे पतली गली से निकला, इसे तो मैं भी बताती हूँ जाकर। हाँ बिल्कुल, तुम्हारे साथ जो रहता है तुम्हारा असर नहीं होना है ना इस पर। सबसे पहले जाकर टोनी को छोड़कर और सॉरी भी बोलना विशी आंटी से। रामीन कमरे से जाने लगी जब हुरैन पीछे से बोली, ओके बॉस। कमरे से निकलते हुए रामीन ने सर को खम देकर कहा। रामीन के जाने के बाद हुरैन हंसने लगी, लेकिन अगले पल इसकी हंसी गायब हो गई और सर को दोनों हाथों में गिरा लिया। क्यों आए आप मेरी ज़िंदगी में, क्यों? या अल्लाह, क्या करूँ मैं अब? अर्श को भी देख लिया इन्होंने, और जैसा अर्श कह रहा था कि प्यार कैसे, तो इसका मतलब इन्होंने अर्श को पहचान लिया। ओह, अब मैं क्या करूँ? अर्श तो अपने बाप से इतना प्यार करता है, क्या करूँ मैं, कैसे हैंडल करूँ इसे? और अगर जामिन ने मुझसे मेरा बेटा छीन लिया तो? नहीं नहीं, ये कभी नहीं होने दूंगी मैं। जामिन शाह, मैं पहले वाली कमज़ोर सी हुरैन नहीं रही जो तुम्हारी ऊंची आवाज़ सुनकर डर जाएगी। तुम मुझसे मेरा बेटा कभी नहीं छीन सकोगे। बेड से खड़ी होती हुई खुद से मुखातिब हुई, जबकि इसके चेहरे पर कॉन्फिडेंस के साथ साथ कुछ परेशानी भी थी, क्योंकि जिस जामिन के साथ इसने 5 माह गुजारे थे वो एक हैवान था। हुरैन कैसे इसकी वहशत और इनकी भूल सकती थी? ओ नो, देर हो रही है मुझे तो। खुद को नॉर्मल करती वो खुद से मुखातिब हुई और फिर वो हॉस्पिटल के लिए निकल गई। जब हुरैन अर्श को लेकर वहाँ से गई तो जामिन बेयकीनी की कैफियत में वहीं खड़ा था, तो अली इसके पास आया, इसके कंधे पर हाथ रखा। अली, तूने देखा? वो मेरा बेटा था, इसकी आंखें मेरी जैसी थी और इसकी नाक देखी तूने, और इसके बाल इतना प्यारा सा मासूम सा बिल्कुल, और चेहरे पर मासूमियत देखी तूने इसके, कितना प्यारा बोलता है ना। हाँ यार, वो मेरा बेटा था, मेरा खून। अर्श नाम कितना प्यारा है इसका, वो मेरा हुरैन का बेटा यार। या मेरे खुदा, मैं तेरा जितना शुक्र अदा करूँ इतना कम है। तू ऐसे भी अपने गुनाहगार बंदों का नवाजता है। या खुदा, तेरा शुक्र है मुझे मेरे बेटे से मिला दिया, मेरी हुरैन से मिला दिया। जामिन पुरजोश अंदाज में अली के पासों को पकड़कर बोला, हुरैन, वो मेरी हुरैन थी। या अल्लाह, तेरा शुक्र। जामिन खुशी से अली के गले लगा, जब इसकी आंखों से आबशार बह रहे थे। कुछ लम्हों बाद जामिन और अली ने इसकी गाड़ी का पीछा किया। हुरैन की गाड़ी एक बहुत बड़े से घर के आगे आकर रुकी और जामिन अपनी गाड़ी इस घर से कुछ फासले पर खड़ी की। चल जामिन, वापस चलते हैं, वैसे भी भाभी यहाँ रहती है, पता तो चल गया हमें। हुरैन अर्श को लेकर घर के अंदर चली गई और काफ़ी देर से जामिन और अली इस घर के बाहर खड़े थे, इसलिए अली बोला, ये हुरैन की बहन है? जामिन की नज़र अभी भी इसी घर के दरवाजे पर थी जब इसे एक प्यारी सी लड़की अंदर जाती हुई नजर आई, तो इसे देखकर जामिन बोला, क्योंकि इसे वो लड़की हुरैन जैसी लगी थी। जब अली ने जामिन की नज़रों के ताक़ुब में देखा तो वह रामीन को देखकर हैरान रह गया। जीन्स पर घुटनों तक आती शर्ट पहने, सर पर स्टॉलर हिजाब स्टाइल में लिए हुए थी, हाथों में किताबें पकड़े वो अंदर जा रही थी। अली, कहाँ खो गया तू?
जब जामिन ने अली को हनूस इसी दरवाजे को तकते पाया जहाँ से अभी रामीन अंदर गई थी। वो इसके कंधे पर हाथ रखता हुआ बोला, कुछ नहीं। अली ने जामिन से नज़रें चुराई। तू कुछ छुपा रहा है मुझसे? जामिन ने इसका नज़र चुराना नोट किया था, इसलिए इसने पूछा, यार तू पूछता था ना कि वो कौन है जिसकी वजह से मैं शादी नहीं करा। अली ने सोच लिया आज वो जामिन को अपने दिल का हाथ बताएगा। हाँ कौन है? जामिन ने पूरी तरह अली की तरफ मतवजा था। हुरैन भाभी की छोटी बहन रामीन। अली के लहजे का प्यार जामिन महसूस कर सकता था। ओ यार, तूने कब देख लिया रामीन को और कब प्यार हो गया? जामिन ने आंखें दिखाते हुए कहा, बहुत लंबी कहानी है, बाद में बताऊंगा, ये छोड़, तू वो देख भाभी आ रही है बाहर। अली ने विंडो से बाहर इशारा करते हुए कहा तो जामिन ने अपनी नज़रें हुरैन की तरफ की। एक ही शख्स के गिर्द घूम रही है मेरी ज़िंदगी, एक ही शख्स मेरा दायरा हयात है। अली ने जब जामिन को हुरैन की तरफ मतवजा किया तो जामिन अगले लम्हे गाड़ी से बाहर निकला, हुरैन की जानिब बढ़ा, धड़कते दिल के साथ इसे पुकारा, हुरैन। हुरैन ने जैसे गाड़ी का डोर खोलने के लिए हाथ बढ़ाई से अपने पीछे जामिन की आवाज़ आई। एक पल को इसका हाथ कब कब आया, लेकिन अगले पल वो नॉर्मल होगी। हुरैन की जामिन की जानिब पुश्ती हुई इसके चेहरे को उतार चढ़ाव न देख सका। बगैर कोई जवाब दिए मुड़ी थी और अबरूज खाकर सवालिया नज़रों से जामिन को देखने लगी। हुरैन, मुझे तुमसे बात करनी है प्लीज़, जामिन ने एक कदम इसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा। कहिए, सुन रही हूँ। हुरैन ने हाथ में पकड़े मोबाइल पर उंगली चलाते हुए कहा। इस तरह वो खुद को बहुत मसरूफ़ जाहिर कर रही थी। हुरैन, तुम कहाँ चली गई थी यार? पता है कितना तलाश किया मैंने तुम्हें, पल पल तड़पाऊँ तुम्हारे लिए। क्यों जामिन शाह, अभी कोई बदला पूरा होना रह गया या अभी और सज़ा बाकी है मेरी? जामिन की बात काट कर वो बोली थी, जबकि लहजे के साथ साथ चेहरा भी स्पार्ट था इसका। ऐसे मत कहो हुरैन, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ तुमसे। तुम एक बार मेरी बात सुन लो प्लीज़ जान, मोहब्बत से कहते हुए जामिन आके बड़ा हुरैन के हाथ थामने चाहे, लेकिन जबकि हुरैन तो इसका अंदाज शॉक कर रहा था। आपको ज़रा भी सेंस नहीं है, किसी भी लड़की को इसे सड़क पर रोककर इसको बात करने के लिए फोर्स कर रहे। जामिन का पड़ता हाथ चटक कर वो तेज़ लहजे में बोली, क्योंकि कुछ आसपास के लोग इनकी तरफ मतवजा हो चुके थे। मैं किसी गैर लड़की से नहीं बल्कि अपनी बीवी से मुखातिब हूँ, प्लीज़ जाने मन, एक बार मेरी बात सुन लो। हुरैन की तेज़ आवाज़ को वो नज़रअंदाज कर गया और लहजे पहले से ज़्यादा लहजे में मोहब्बत लिए बोला। और ये बात हुरैन को हैरान कर गई। जामिन शाह, आपकी फालतू बातें सुनने का टाइम नहीं है मेरे पास, मुझे देर हो रही है। जामिन की आंखों में आंखें डाले वो बोली थी और गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर अंदर बैठने लगी, जब फिर से जामिन ने इसे मुखातिब किया। हुरैन मेरी जान, प्लीज़ एक बार सुन लो, मत तड़पाओ मुझे। सब बर्दाश्त कर सकता हूँ, लेकिन तुम्हारी बेरुखी मार देगी मुझे। ऐसे मुँह मत मोड़ कर जाओ यार। जामिन की आवाज़ भर आई, लेकिन हुरैन इसकी बात सुनकर हंसने लगी। वाओ जामिन शाह, वाओ, जो तुमने जुल्म किया मुझ पर वो भूल गए? हाँ, और आज मेरी बेरुखी जामिन शाह बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। हा हा हा, वाह शाह साहब, क्या मजाक है। हुरैन ना चाहते हुए भी इस पर तंज कर गई। हुरैन, मैं 6 साल तड़पाऊँ यार, सिर्फ इस उम्मीद पर जी रहा था कि एक दिन तुम मिलो। प्लीज़ हुरैन, एक बार मेरी पूरी बात सुन लो। हुरैन, मुझे माफ़, बस इतना ही कहना है या कोई और पर बात है? जामिन की बात इसने काट दी। हुरैन, हमारा एक बेटा है, मैं ये तक नहीं जानता था, इससे बड़ी और क्या सज़ा हो सकती है? प्लीज़ हुरैन, मुझे मेरे बेटे से, मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। जामिन शाह, तुमसे बात करना तो बहुत दूर की बात है। जामिन की आंखों में देखते हुए इसने इसकी बात काटी। वो अब गाड़ी में बैठ चुकी थी और जल्दी से गाड़ी स्टार्ट कर दी। पीछे जामिन शाह हुरैन को आवाज़ें देता रहा, लेकिन वो जा चुकी थी। जामिन, वो चली गई। आंखों में आंसू लिए इसी जगह को देख रहा था जहाँ से भी हुरैन गई थी, जब अली ने पीछे से आकर इसे मुखातिब किया। अली को भी दुख हो रहा था, लेकिन इसे पता था हुरैन का रिएक्शन नॉर्मल है। तो और क्या जबकियाँ पावे बगैर तनु। अली यार, वो चली गई, लेकिन मैं इससे माफ़ी तक नहीं मांग सका। देखा तूने मैंने क्या बना दिया अपनी हुरैन को? पत्थर दिल नहीं है यार, इसका दिल बहुत नरम है। बस वो गुस्से में, लेकिन तू देखना वो मुझे माफ़ कर देगी। सामिन ने अली के बाजू को थाम कर इसे यकीन दिलाने वाले अंदाज में कहा, जबकि वो अपने आंसू पहले साफ कर चुका था। लेकिन अली समझ नहीं सका इसे यकीन दिला रही है खुद को। इंशाल्लाह। आगे क्या करना है? अली ने भी इसके हाथ पर थोड़ा दबाव डालकर कहा। अब जामिन शाह हुरैन को अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाएगा। तू जानता है, पहले मैं बहुत डर रहा था कि अगर हुरैन मुझसे नफरत करने लगी तो मैं मर जाऊँगा। तो मर जा। लेकिन आज मेरी हुरैन की आंखों में जामिन शाह के लिए सब कुछ था, शिकवा, शिकायत, नाराज़गी, लेकिन नफरत नहीं थी। मैं इसे पालूंगा क्योंकि मुझे यकीन है कि मेरे खुदा मेरे साथ है। जामिन ने आसमान की तरफ देखते हुए कहा। अली को लगा हुरैन की बेरुखी जामिन को मज़ीद तोड़ देगी, लेकिन जामिन की आंखों में उम्मीद और यकीन देखकर इसे खुशगवार हैरत हुई। हुरैन के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए मुझे। जामिन के कहने पर अली ने सस्पारा इस्पात में हिलाया। या अल्लाह, ये सब क्या था? ये जामिन शाह था? ओ, जामिन शाह की आंखों में आंसू। ये लहजा तो बिल्कुल हकारत भरा नहीं था। मोहब्बत? जामिन शाह के हर अंदाज से मोहब्बत छलक रही थी। वो भी मुझ नहीं हुरैन, ये तुम्हारी आंखों का धोखा है। जामिन शाह और मोहब्बत नहीं। हॉस्पिटल पहुंचकर वो काफ़ी मसरूफ़ होगी। एक ऑपरेशन के बाद सीधा अपने रूम में चेहरे पर पहना मास्क उतार कर बास्केट में फेंका और चेयर पर बैठ गई। लेकिन दिमाग इसका एक बार फिर जामिन और जामिन की बातों में उलझ गया। चेयर पर बैठी वो जामिन की बातों पर, इसके अंदाज पर गौर कर रही थी। इसके लिए जामिन का रवैया हैरत अंगेज़ था। अर्शु के बच्चे आनी के साथ गेम? हाँ, तुम्हें तो मैं भी बताती हूँ। जामिन ये कहते हुए अर्श के पीछे भाग रही थी।
जब घर से बाहर निकल गया था जामिन से बचने के लिए, अनी आपको मॉम से डांट पड़ी है ना, इसलिए मुझे पकड़ रही है, अर्श के आगे भागते हुए हंस हंस कर कह रहा था। अर्शु के बच्चे, एक बार पकड़ में आ जाओ मेरी। लेकिन वो बहुत ज़ोर से किसी से टकराई थी। वो इससे पहले गिरती, किसी ने अपने हसार में लेकर गिरने से बचा लिया। अपने सामने अली को देखकर रामिन की सांसें रुक गई। अली की भी कुछ ऐसी हालत थी। चंद लम्हों बाद अली ने इसे इसके सहारे खड़ा किया। तो तुम यहाँ? रामिन को यकीन ना आया, अपने सामने अली को देख रही, जबकि रामिन की बात सुनकर अली को सुकून मिला कि ना रामिन इसे नहीं भूली थी। ये कैसा ताल्लुक था दोनों का, एक मुलाकात तक नहीं भूली थी दोनों को। वो छोटी सी बच्ची आज अली के सामने खूबसूरत लड़की की सूरत में खड़ी थी। मुझे तो लगा था आप पहचानने से इनकार कर देंगी। अपने उभरते जज्बात पर काबू पाकर वो बोला, वो मेरा मतलब है मैं नहीं जानती आपको। आप हमारे घर के बाहर क्या करें? रामिन हम संभल चुकी थी, इसलिए नॉर्मली पूछने लगी। कुछ नहीं, काम था। क्या हम थोड़ी देर बात कर सकते हैं? अली ने पास वाले बेंच की तरफ इशारा करते हुए रामिन से बातें करना चाहता था अपने दिल की। वाई टिपिकल पाकिस्तानी, जहाँ लड़कियों को अकेले देखा वहीं फ्लर्ट स्टार्ट। रामिन का दिल जोर से धड़का, लेकिन इसे कमज़ोर नहीं पड़ना था। वो मर्द पर यकीन नहीं कर सकती थी कि क्या हो गया दोनों बहनों को। दोनों का ही यकीन मर्द से उठ गया। क्यों ना उठता? एक बेटी के लिए दुनिया में सबसे भरोसे के काबिल इसका बाप होता है, लेकिन इन दोनों को बाप का जो रूप इनके सामने वो बहुत बुरा था। अगर इनका बाप पैसों के लालच की वजह से किसी की बेटी के साथ गलत ना करता तो आज वो दोनों भी अजियत से न गुजरी होती। सबसे ज़्यादा इसे हुरैन के लिए बुरा लगता था। हुरैन ने इसे तो बड़ी बहन की तरह अपने आंचल में छुपा लिया, लेकिन रामीन रातों को हुरैन की सिस्कियाँ कैसे भूल सकती थी। हुरैन की तरह वो भी नफरत तो नहीं कर सकती थी अपने बाप से, आखिर बाप था, लेकिन अब एतबार नहीं रहा था किसी पर भी। रामीन लिसन टू मी, मुझे गलत नहीं समझो, मैं फ्लर्ट नहीं कर। मैं नहीं जानता मुझे तुमसे मोहब्बत है या नहीं, लेकिन मेरे दिल में तुम्हारे लिए बहुत पाक जज्बात है। अली की आंखों में सिर्फ सच्चाई थी। यू शट अप एंड गो अवे। रामीन ने काफ़ी गुस्से से कहा। वो अली को कोई उम्मीद नहीं देना चाहती थी और बगैर अली की कोई बात सुने वो खुद अंदर चली गई। इस मुलाकात के बाद अली कई दफ़ा रामीन की यूनिवर्सिटी भी जाता, लेकिन वो किसी सूरत से मिलने को तैयार नहीं थी। लेकिन अली हिम्मत हारने नहीं वाला था। आज एक हफ्ता हो गया था, लेकिन जामिन इस दिन के बाद इससे नहीं मिला। वाह जामिन शाह, इतना ही हौसला था तुम में, पता नहीं क्यों, लेकिन इसे ये बात बेचैन करी थी, इसलिए बेख्तियार इसके दिल ने कहा। इसने बातों बातों में अर्श से भी पूछा, लेकिन अर्श ने उल्टा इससे पूछ लिया। नो मॉम, डैड तो आए नहीं। बट मॉम वो क्यों नहीं आए? मुझे इनसे मिलना है। अर्श के लहजे में एक तड़प थी जिसे हुरैन बखूबी महसूस कर सकती थी। अपने बेटे का भी एहसास नहीं जालिम इंसान को। जाहिर है जो एक औलाद को कत्ल कर सकते हैं, इसे दूसरे की कहाँ परवाह होगी। अपनी सोचों को झटकती वो घर से बाहर निकली थी और बाकी सबके आने का इंतजार करने लगी। आज वादे के मुताबिक वो अर्श को प्ले लैंड ले जा रही थी, जबकि निदा और रामीन भी जाने को तैयार थी। वो लोग अर्श के साथ प्ले लैंड आई। कुछ देर अर्श के साथ इंजॉय करने के बाद रामीन, निदा और हुरैन बाहर कैफेटेरिया में चली गई और बातें करने लगी। वो इनकी हर हरकत पर नज़र रखता था। जसूसी होती नहीं हो रही। इसका अर्श से मिलने का बहुत दिल करता, लेकिन वो जानता था हुरैन को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आएगी। और अगर वो छुपकर अर्श से मिलने की कोशिश करता तो इस एक हफ्ते में वो ये बात जान गया था कि हुरैन ने अर्श की तरबियत इस तरह की कि वो अपनी माँ से पूछे बगैर इससे नहीं मिलेगा। इसलिए वो हर रात को अर्श और हुरैन से मिलने जाता। अर्श को सोते हुए ढेर सा प्यार करता। काफ़ी देर वहाँ बैठा अर्श और हुरैन को देखता रहता और जाते हुए आहिस्ता से हुरैन के माथे पर अपनी मोहब्बत भरा लमस छोड़ जाता। एड्डी बेहोशी भरी नींद सौंदी है हुरैन। साढ़े दे कमरे में कोई लंघ भी जावे तो लंघदा बाद च मेरी अख पहले खुल जाती है। अर्श खेल रहा था, लेकिन इसे अपने पीछे से आवाज़ आई थी। इसने मुड़कर देखा तो अपने सामने जामिन को देखकर वो खुशी से इसकी तरफ लपका था। डैड? जी डैड की जान, मेरा शेर बेटा। आज वो चाहकर भी खुद को रोक नहीं सका। अर्श को अकेला देखकर बेख्तियार अर्श की तरफ बढ़ा। जामिन की पुकार पर अर्श इसकी खुली बाहों से जा लगा। आई मिस यू डैड, जामिन के गले लगकर अर्श ने कहा। आई मिस यू टू माई प्रिंस एंड आई एम रियली सॉरी बेटा। जामिन इसके सर पर बूसा दिया। इट्स ओके डैड, आप बिजी थे ना आपकी जॉब की वजह से। मॉम ने बताया कि आप इसलिए मिलने नहीं आते। अर्श ने जामिन को भी ऐसे माथे पर प्यार किया। और क्या क्या बताया आपकी मॉम ने? जामिन दिलचस्पी से अर्श से पूछने लगा। आप बहुत प्रेम है, ऐसे ठू ठू करके गंदे बच्चों को मारते हैं, अपनी कंट्री के लोगों की हिफाजत करते हैं आप। अर्श की बातें सुनकर जामिन को शर्मिंदगी। वो तो कब का जॉब छोड़ चुका था। डैड मुझे आप जैसा बनना है, मुझे भी पुलिस ऑफिसर बनना है, ऐसे ठू ठू करके मारूंगा बैड पीपल्स को। अर्श ने हाथों का मुक्का बनाकर हवा में मारा। हा 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 हा। जामिन का कहका फिजा में गूंजा। कई लोगों ने इस बाप बेटे को देखा जो अपनी दुनिया में बसते। मेरे शहजादे बहुत जल्दी हम साथ रहेंगे। जामिन ने अर्श को अपनी गोद में उठा इसे लेकर एक बेंच पर बैठ गया। रियली डैड? अर्श ने पुरजोश होकर पूछा। हाँ ना मेरे शहजादे, जामिन ने इसके दोनों गाल चूम कर कहा। चलो मॉम के पास चलते हैं। अर्श जामिन अर्श को गोद में उठाया कैफेटेरिया में, जहाँ एक साइड के टेबल पर इसे हुरैन दो लड़कियों के साथ बैठी हुई नजर आई। हुरैन की तरह इन दोनों लड़कियों ने भी सर पर हिजाब ले रखा था। एक लड़की को तो जामिन पहचान गया। रामीन और निदा हुरैन से बातें कर रही थी। डैड मॉम इज़ देयर, अर्श ने इस टेबल की तरफ इशारा करते हुए कहा जहाँ वो तीनों बैठी हुई थी। मॉम, अर्श ने इनके करीब पहुंचकर हुरैन को पुकारा। वो रामीन और निदा से महवे गुफ्तगू थी जब अर्श की चहकती आवाज़ सुनकर इसने मुड़कर देखा, लेकिन अर्श को जामिन की गोद में देखकर वो यकदम चेयर से उठी और अर्श का नाम ज़ेर लब दोहराया। अर्श। मॉम, डैड, अर्श ने जामिन की तरफ इशारा किया। अर्श कम हियर।
जामिन को अर्श के साथ देखकर जाने की से तसल्ली सी हुई थी, लेकिन खुद को संभालती हुई बोली, जबकि रामीन और निदा जामिन और अर्श को हैरत से देख रही थी। अर्श के मुंह से जामिन के लिए लफ्ज़ डैड सुनकर वह हैरत होता थी। रामीन जामिन को पहचान गई थी। हेलो डार्लिंग, हाउ आर यू? हुरैन का अर्श को अपने पास बुलाने पर जामिन ने इसे नीचे उतारा तो अर्श हुरैन के पास चला गया। खुद जामिन ने हुरैन को मुस्कुराकर देखते हुए कहा, यहाँ वो भी अर्श के साथ? जामिन शाह, क्या मैं पूछ सकती हूँ किसकी इजाज़त से मेरे बेटे के साथ था? अर्श को अपने साथ लगाए वो कॉन्फिडेंटली बोली, जबकि जामिन की बात को नज़रअंदाज करके। हाँ बिल्कुल डार्लिंग, हर सवाल करने का इख्तियार आप ही को तो है, आप कुछ भी पूछ सकती हैं, जामिन ने लहजे में बेहद मोहब्बत लिए कहा। तो हुरैन जामिन की इस बेबाकी पर तिल मिलाकर रह गई, जबकि अर्श, रामीन और निदा इन दोनों को बगौर सुन रहे थे। अर्श अपने मॉम डैड को देखकर मुस्कुरा रहा था, जबकि रामीन और निदा हैरत से दोनों को देखकर सुन रहे थे। ओ सॉरी जान, ऐसे मत देखो यार, ऐसे ही आ गए थे यहाँ अपनी बीवी और बेटे से मिलने, जामिन ने डरने की भरपूर एक्टिंग अदाकारी करते हुए कहा, जबकि अर्श जामिन को देखकर हंसने लगा। कब से अर्श से छुप कर मिलते हैं आप? हुरैन ने पहले अर्श को घूरा और फिर जामिन की आंखों में देखते हुए पूछा, बेबी जामिन शक कुछ भी छुप कर नहीं करता, जो भी करता धड़ल्ले से करता है, और यहाँ तो अपने बीवी बच्चे से मिलने की बात है, कोई नहीं रोक सकता मुझे तुमसे और अपने बेटे से मिलने से। सो ना अपना मूड ठीक करो, इतने गुस्से में भी मेरे दिल की तारे हिला रही हो, प्यार आ रहा है मुझे तुम पर, जामिन ने आंख मारते हुए किसी आवारा आशिक की तरह कहा। यू शट अप नॉनसेंस। हुरैन को जामिन की बेबाक गुफ्तगू, वो भी अर्श, रामीन और निदा के सामने गुस्सा दिला गई, इसलिए काफ़ी तेज़ आवाज़ में बोली, ओके ओके डार्लिंग, गुस्सा नहीं, चलो कुछ ऑर्डर करो, मिलकर लंच करते, कम अर्श। हुरैन के पास आकर इसके माथे पर किस करके इसने कहा, और आखिर में अर्श का हाथ पकड़कर इसे टेबल के करीब चेयर पर ले गया जहाँ वो लोग बैठी थी। ओ अर्श बेटा आप भी बैठो ना, और रामीन बेटा आप भी बैठो ना, और आप भी बहना। चेयर पर बैठकर अर्श को अपनी गोद में बिठाकर अब रामीन और निदा की जानिब मतवज्जा तो जो इसे हैरत से देख रही थी। जामिन ने ऐसे दावत दी जैसे इनकी बहुत पुरानी वाकफियत हो। हुरैन तो जामिन की बातों में उलझ गई, ये वो जामिन तो ना था जिसने 6 साल पहले इसे बर्बाद किया था। जबकि जामिन की बात पर रामीन और नीता ने पहले जामिन को फिर हुरैन को हैरत से देखा, जबकि वो दोनों हनूज एक ही पोजीशन में खड़ी थी। अर्श चलो बेटा, हमें घर चलना है। हुरैन ने जामिन को इसकी बातों का मुकम्मल नज़रअंदाज करते हुए अर्श को और इसका हाथ पकड़कर इसे अपने करीब किया। बट मॉम, मुझे डैड के साथ टाइम स्पेंड करना है, अर्श ने बेहद मासूमियत से कहा। अर्श, हाँ बेटा, मेरे बेटे का जब दिल करेगा डैड से मिलने का, डैड हाजिर हो जाएंगे अपने प्रिंस के पास। अभी मॉम की बात मानो, जैसे बोल रही है वैसा करो। जामिन हुरैन की बात काट कर अर्श के पास और इसके माथे और गालों पर प्यार करके गोया, ओके डैड। अर्श ने भी ऐसे जामिन के गालों माथे पर प्यार किया। अर्श को अपनी आदत मत डालो जामिन शाह, जैसे एक हफ्ते गायब रहो, इसी तरह आप कितने दिन गायब रहने का इरादा है? वो ना चाहते हुए भी जामिन से शिकवा कर गई। हाय मेरी जान ने मुझे मिस किया, ओह हाउ स्वीट बेबी। हुरैन की बात पर जामिन ने खुश होते हुए हुरैन की तरफ झुककर इसके माथे पर लब रखे हुए कहा, जबकि जामिन की इस हरकत पर हुरैन ने कदम पीछे हुई। यू जामिन शाह, नॉनसेंस। चलो अर्श। खुद को नॉर्मल करते हुए इसने पहले रामीन और नीता को बाहर की तरफ इशारे किया, फिर अर्श का बाजू पकड़कर बगैर जामिन के मजीद कोई बात सुने जल्दी से बाहर निकल गई। हा डार्लिंग, शर्मा गई। हुरैन किस तरह जाने पर जामिन ने कहका लगाते हुए कहा, बड़ा टीठ है बगैर तो किस्म का बंदा है। जबकि हुरैन के पीछे जाती रामीन ने जामिन की जानिब मुड़कर देखा। अभी ये सब घर आने के बाद अर्श को रूम में भेजकर रामीन और निदा हुरैन के पीछे इसके रूम में आ गई, और सबसे पहले रामीन ने हुरैन से पूछा, हाँ आ गया वो? हुरैन कमरे में मौजूद खिड़की के पास जा खड़ी हुई विंडो से बाहर देखते हुए जवाब दिया। हुरैन तुमने बताया क्यों नहीं? अब की बार निदा ने पूछा। इतनी ज़रूरी बात नहीं थी, हुरैन ने खुद को नॉर्मल जाहिर करते हुए कहा। व्हाट, ये बात तुम्हारे लिए अहम नहीं है क्या? देखा नहीं तुमने कैसे अर्श पर तुम पर हक जमा रहा था? इस पर तो मुझे हैरत ही सही, लेकिन तुम इतनी नॉर्मल कैसे हो? निदा इसके करीब जाकर खड़ी भी। तुम फिक्र नहीं करो, कुछ गलत नहीं करेगा अब वो। हुरैन के लहजे में एतमाद था जामिन शाह के लिए। आर यू सीरियस हुरैन? ये वही शख्स है ना जिसका नाम लेकर तुम रातों को डर के उठती थी, जिसने तुम्हारी क्या हालत कर दी थी? इतनी कम उम्र में क्या क्या कुछ नहीं किया इसने तुम्हारे साथ, और तुम पर आज भी ऐसे धड़ल्ले से हक जता रहे हो। तुम ऐसे नॉर्मल रिएक्ट कर रही हो। निदा ने हुरैन के दोनों बाजों को थाम कर कहा, जबकि रामीन बस इन दोनों को सुनी थी। कुछ नहीं भूली मैं निदा, कुछ नहीं भूली, लेकिन वो अर्श का बाप है, अर्श के साथ इसका रिश्ता तो कभी नहीं टूट सकता ना। वैसे भी वो मेरे सामने अर्श से मिला, सोचो कि छुप कर अर्श को अपना आदी बना लेता तो क्या करती मैं? अर्श मेरी ज़िंदगी है यार, मेरा बेटा मेरे जीने की वजह। हुरैन की आवाज़ पर आके, लेकिन आंसू इसने बहने न दिए, वो कमज़ोर नहीं पड़ना चाहती थी। लेकिन तुम्हें यकीन है वो अर्श को तुमसे दूर नहीं करेगा? निदा ने अपना खदशा जाहिर किया। यकीन है मुझे, हुरैन ने निदा के हाथ पर दबाव डालते हुए कहा, जबकि रामीन बस वहाँ चुप सी खड़ी थी। ये जामिन भाई नहीं थे, इतने प्यार से बात, वो भी जामिन भाई, क्या वाकई वो बदल सकते हैं? रामीन को वो 6 साल पहले वाला जामिन याद है, जब वो पहली बार हुरैन को लेकर घर आया था। किस तरह सबके सामने हुरैन पर हाथ उठा इतनी नफरत का इजहार कर रहा था वो इन सब से, हुरैन से, इनके बाप से। रामीन उलझ कर रह गए। हाँ अली, इन लोगों के जाने के बाद जामिन भी पार्किंग एरिया की तरफ बढ़ रहा था, जब अली की कॉल की वजह से वो रुक कर इससे बात करने लगा। व्हाट?
दूसरी तरफ कुछ ऐसा कहा कि जामिन शाह के माथे पर शिकन उभरे। बट इन लोगों को कैसे पता चला? अपना सवाल पूछ के वो दूसरी तरफ मौजूद शख्स की बात को सुनने लगा। अच्छा अली, इनको समझने दे कि जामिन शाह अपने फ़र्ज से पीछे हो सकता है, नहीं तो मेरी फिक्र ना कर, ये केस अब मैं देखूंगा। ये कहकर जामिन ने कॉल काट दी और अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ गया। अरसे बात करने के बाद जामिन ने एक बहुत बड़ा फैसला किया था जिसके लिए इस पर बहुत जोर दे रहा था, लेकिन वो हर बार इनकार कर देता। लेकिन अर्श के चेहरे पर अपने बाप के लिए बहुत प्राउड था। वो जामिन के काबिल ऑफिसर समझता था। यकीनन हुरैन ने अर्श को बहलाने के लिए ऐसे बोला था। इसी वक्त जामिन ने अली को मैसेज किया वो फिर से ज्वाइन करना चाहता, जिस पर अली ने से खुश होकर कॉल की, लेकिन वो अर्श और हुरैन के साथ कुछ वक्त गुजारना चाहता था। इसलिए अली की कॉल रिसीव नहीं की और इसे मैसेज करके कहा क्या कर बात करता हूँ। अब अली ने जामिन को कॉल पर जब बताया, इससे जामिन को अंदाज़ा हो गया कि इस काफ़ी क्रिटिकल है। रामीन और नीता के कमरे से जाने के बाद हुरैन ने वजू किया, फिर नमाज अदा किया। वो दुआ के लिए हाथ फैलाए बैठी थी। ये क्या हो रहा है सब? वो शख्स क्यों आया मेरी ज़िंदगी में? मेरे अल्लाह, मुझे सही रास्ता दिखा। इसकी आंखों में मेरे लिए मोहब्बत? कहीं ये मेरी आंखों का धोखा तो नहीं? ये वो जामिन तो नहीं जो मुझे पल पल अज़ियत देता था। लेकिन अब मेरे दिल में कोई जज्बा नहीं रहा इसके लिए। वो क्या चाहता है अब मुझसे? क्यों मेरी ज़िंदगी में वापस है? मेरे अल्लाह, मुझे सब्र दे, हिम्मत दे, मुझे सही रास्ता दिखा। मैं ऐसा कुछ ना करूँ जिससे आपकी नाफरमानी हो। मेरे अल्लाह, तू बेहतर करने वाला है। मैंने जब हवेली से कदम बाहर निकाला इसी दिन सब तेरे पर छोड़ दिया और तूने मुझे बहुत नवाजा। अब भी तू बेहतर करेगा। मेरी मदद कर, मुझे सही रास्ता दिखा। वो आज भी हमेशा की तरह मसल्ले पर बैठी अपने खुदा से मदद मांग रही थी। यस कम इन। दरवाजे पर नजर जमाए वो गोया हुई। जहाँ से इजाज़त मिलने पर एक नर्स अंदर दाखिल हुई। डॉक्टर हुरैन, डॉक्टर स्मिथ इज़ कॉलिंग यू इन रूम नंबर 6। नर्स ने हाथ में एक फ़ाइल पकड़ेगा। व्हाट? ओ ओके, आई एम कमिंग। हाथों से दस्ताने उतारते हुए बोली। पहले तो इसे काफ़ी हैरत हुई क्योंकि अभी वही ऑपरेशन थिएटर से आई थी। अब फिर किसी मरीज़ को देखना, लेकिन मैं इनकार नहीं करना चाहती थी, इसलिए हामी भर ली। लेकिन बार बार इसका ध्यान जामिन की जानिब जा रहा था। कभी मुझे सुकून से जीने ना देना, वो खुद से मुखातिब हुई थी। रूम नंबर 7 तक पहुंचने तक पीछे चलती नर्स ने से बताया कि कोई मरीज़ है जिसको गोली लगी और खून काफ़ी बह चुका है, लेकिन वो किसी से ट्रीटमेंट नहीं ले रहा। फीमेल डॉक्टर्स को तो बिल्कुल पास ही नहीं आने दे रहा, जबकि मेल डॉक्टर से भी ट्रीटमेंट नहीं ले रहा। और डॉक्टर हुरैन को बुलाने का कहा। ये सुनकर हुरैन को काफ़ी हैरत हुई, लेकिन वो अंदाज़ा नहीं लगा पा रही थी वो कौन है। आप? सामने स्ट्रेचर पर जामिन लेटा हुआ था। इसके दाएं कंधे से खून बह रहा था। इसकी शर्ट पर काफ़ी खून लगा हुआ था। जामिन को ऐसे खून में लथपथ देखकर हुरैन शॉक थी। अभी चंद घंटे पहले तो वो बिल्कुल ठीक था, अब ये क्या हो गया था? वो बेख्तियार जामिन की जानिब बढ़ी। अब जामिन भी हुरैन की तरफ मतवज्जा हो गया था। हुरैन के चेहरे पर अपने लिए परेशानी देखकर जामिन की आंखें चमक उठी। हुरैन ने जल्दी से कुछ भी सोचे समझे बगैर जामिन का ट्रीटमेंट शुरू किया। जामिन बस अनूस हुरैन को देख रहा था, जो काबिल डॉक्टर की तरह इसकी ट्रीट कर रही थी। हुरैन के जाने के बाद जब जामिन हुरैन का पीछा कर रहा था तो रास्ते में किसी ने इस पर हमला कर दिया, लेकिन जामिन ने इस हमले का भरपूर जवाब दिया। इनमें से किसी ने जामिन के बाएं कंधे पर गोली मारी थी। जामिन के पास कोई हथियार नहीं था, लेकिन गोली लगने के बावजूद इसने लोगों की दुर्गत बना दी थी। और फिर अली को कॉल की। जामिन के कुछ बोलने से पहले अली ने जो बात इसे बताई, इसे सुनकर जामिन के चेहरे पर इतनी तकलीफ में भी मुस्कुराहट आई और इसके लब हिले थे। डॉक्टर हुरैन। आज इसकी नाइट ड्यूटी थी। इस वक्त रात का 1 बज रहा था। वो आज भी हमेशा की तरह शर्ट और ट्राउज़र में सर पर हिजाब लपेटे हुए थी। मैरून शर्ट पर इसने लैब कोट पहन रखा था। चेहरा मेकअप से पाक था। ये शायद इसको ज़रूरत ही ना थी। हाय मेरे अल्लाह, इसका गोरा गोरा शिफाफ चेहरा, इस पर बला की मासूमियत, गुलाबी होंठ, आंखें ज़्यादा बड़ी न थी लेकिन पलकें घनी थी। वो बिलाशुबा बेहद हसीन थी। आज किस्त मुकदी नहीं पई। मैं कह रही हूँ अब बैंड होती, लेकिन अभी बसा मसा आधे घंटे की हुई है। कसम में बहुत ज़्यादा थकी हुई हूँ। उम्र 23 साल के करीब थी, लेकिन आज भी इसी 16 साल की हुरैन की तरह इसके चेहरे पर बला की मासूमियत थी। शहर में हुस्न भरा पड़ा, लेकिन ऐसी मासूमियत किसी लड़की के चेहरे पर कम ही मिलती है। कई लोगों इसकी मासूमियत की वजह से इसके साथ मुखलिस थे, जिनमें इसकी साथी डॉक्टर के साथ काम करने वाला अमला शामिल था। लेकिन कई लोगों ने इसकी मासूमियत का फ़ायदा उठाने की कोशिश की, लेकिन हुरैन हर वक्त खुद को हर तरह के हालात का मुकाबला करने के लिए तैयार रखती थी। कुछ देर पहले इसने और एक मेल डॉक्टर ने जामिन का ऑपरेशन किया, जिस दौरान इसके कंधे पर लगी गोली निकाल ली गई। और अब जामिन दवाइयों के ज़रिए असर सो रहा था और इसके पास खड़ी सीने पर बाजू बांधे जामिन को बगौर देख रही थी। वो आज अपने सामने लेटे हुए जामिन शाह का 6 साल पहले वाले जामिन शाह से मुआवजा कर रही थी। जामिन का रंग पहले भी गोरा था, लेकिन हुरैन को उसके चेहरे पर एक अलग चमक दिखती थी। पहले इसकी दाढ़ी छोटी थी, लेकिन अब कुछ बड़ी बड़ी थी। पहले इसके होंठ सुरमई थे, जो कि शायद सिगरेट नोशी की वजह से, लेकिन अब इसके होंठ हल्के से गुलाबी थे। क्या जामिन शाह ने सिगरेट पीना छोड़ दी? हाँ, लेकिन आंखों के गिर्द हल्के थे। सेहत इसकी पहले जैसी थी, कसमसाया जिस्म। मेरा शबक भरपूर वजीब मर्द था। अब इसके दाएं कंधे पर पट्टी थी। इसके चेहरे पर बेहोशी में भी दर्द के आसार थे, जिसकी वजह वो खुद था। अगर वक्त पर ट्रीटमेंट ले लेता तो इसे तकलीफ बर्दाश्त न करना पड़ती, लेकिन वो तो मजीद था। डॉक्टर हुरैन से ट्रीटमेंट लेगा। एंड ट्रीटमेंट के दौरान ही मार देती डॉक्टर हुरैन। लेकिन डॉक्टर हुरैन तो भी गंदा ही ज़हन है। वो 6 साल पहले भी ऐसे सोए जामिन को देखती रहती थी। हाँ, ये अलग बात थी कि तब वो मुकम्मल होश में आता तो हुरैन की नज़र उठती नहीं थी इसके सामने। अभी वो जामिन को देखने में मगन थी कि दरवाज़ा खुलने पर मुड़ी और आने वाले को देखा।
वो किसी नर्स की आमद की तवक्का कर रही थी, लेकिन अली को अपने सामने देकर एक लकीर इसने माथे पर पड़ी। अस्सलाम वालेकुम भाभी, मैं अली, इंस्पेक्टर अली, जामिन का दोस्त। 6 साल पहले वो आंटी ने बुलवाया था, शायद आपको याद हो। अली जब कमरे में आया तो हुरैन को देखकर हैरत ज़दा हुआ, फिर जल्दी से एक ट्रांस में बोलता गया। जामिन के ऑपरेशन के दौरान वो हॉस्पिटल आया था, लेकिन केस के सिलसिले की वजह से वो किसी ज़रूरी काम से चला गया और काम निपटा कर फ़ौरन हॉस्पिटल है। ओह वालेकुम अस्सलाम, जी पहचान लिया। हुरैन को चंद लम्हे लगे अली को पहचानने में। बड़ी मामा के बाद वो अली था जिसने हुरैन हवेली से निकलने में मदद की। कैसा है अब जामिन? हुरैन के जवाब पर इसने जामिन को देखते हुए हुरैन से इसका हाल पूछा। डोंट वरी, नाउ ही इज़ आउट ऑफ डेंजर। हुरैन ने पेशेवराना अंदाज में एक और बाहर जाने लगी। एक्सक्यूज़ मी भाभी। हुरैन जाने के लिए मुड़ी के अली ने इसे नहायत अदब से पुकारा तो हुरैन अभी से सवालिया नज़रों से देखने लगी। बहुत अच्छा लगा भाभी आपको इतना स्ट्रॉन्ग देखकर। जब पता चला कि ये और डॉक्टर, बहुत खुशी हुई। अली के लहजे में हुरैन के लिए बहुत एहतराम था। वो बस अली की बात पर मुस्कुराई थी। भाभी मैं जामिन का बचपन का दोस्त, मैंने कभी से इतना खुश नहीं देखा जितना इस दिन देखा जब वो अर्श से पहली बार मिला। अर्श बहुत प्यारा माशाल्लाह। एक बात के लिए आपका और अर्श का शुक्रगुजार हूँ मैं, अली ने लेटे हुए जामिन को देखते हुए कहा। किस बात के लिए? हुरैन ने अली की हर बात नज़रअंदाज की और खुद भी अब जामिन को देख रही थी। जामिन ने कहा फिर से पहले जॉब छोड़ दी थी, वो कहता था वो इस जॉब के इस ओहदे के काबिल नहीं है। मैंने और डीएसपी सर ने बहुत समझाया, लेकिन जामिन जिद का पक्का था। लेकिन अर्श से दूसरी मुलाकात के बाद खुद इसने दोबारा ज्वाइनिंग का कहा। आप यकीन करें बहुत खुशी हुई थी मुझे। अली और जामिन को देखते हुए वो हुरैन को बता रहा था। इनको गोली कैसे लगी? हुरैन अली से कम ही बात कर रही थी, क्योंकि किसी मर्द से वो कम ही बात करती थी। अपने मेल डॉक्टर से भी वो बस काम की बात करती। अली की आंखों में इसने अपने लिए एहतराम देखा था। मैं यहाँ एक केस के सिलसिले में आया हूँ। एक बहुत बड़ा क्रिमिनल यहाँ है जेल से भाग कर, लेकिन जामिन यहाँ आपको ढूंढना है, और एसपी जामिन शाह को कौन मुजरिम नहीं जानता होगा। इस मुजरिम ने समझा जामिन और मैं दोनों इसके पीछे हैं, इसलिए इसने जामिन पर कातलाना हमला कर दिया। अली ने इसे तफसीलन बताया। यू मीन जामिन को ख़तरा है? परेशानी हुरैन के चेहरे से यहाँ थी। हाय मुजरिम भी मार कर दवा वाला है। जी है तो सही, लेकिन जामिन के लिए फ़र्स्ट टाइम नहीं है, इसको अक्सर ऐसे ख़तरनाक केस ही मिलते हैं। अली ऐसे कह रहा था जैसे कोई पुरानी बात हो। व्हाट डू यू मीन? अगर कुछ हो जाता तो? गोली सीने पर लग जाती तो? और इतनी देर हो गई है, जब ऑपरेशन हुआ, इनका जहर अगर फैल जाता तो? बहुत केयरलेस है आपके दोस्त। अगर क्रिमिनल ने फिर से अटैक किया तो? हुरैन बहुत कुछ बोल गई जिसके एहसास से बात में हो। आप फिक्र नहीं करें भाभी, जामिन हैंडल कर लेगा। अब वो इस हमले के लिए तैयार नहीं था, लेकिन अब वो प्लानिंग के मुताबिक कदम उठाएगा। हुरैन को जामिन की फिक्र करते देख अली को अच्छा लगा। वो मुस्कुराते हुए इसे तसल्ली देने लगा। टेक केयर ऑफ़ हिम। अली के मुस्कुराने पर से समझ आया कि वो कुछ ज़्यादा ही बोल रही है, इसलिए बात ख़त्म करते हुए गोया भी वहाँ से चलेगी। पीछे अली मुस्कुराने लगा। सुबह हो चुकी थी। जामिन शाह को होश आ गया। अली इसके पास ही बैठा था। इस दौरान एक डॉक्टर जामिन का चेकअप करके गया, लेकिन इसे जिसका इंतज़ार था वो नहीं आई। जामिन को बेचैनी के पेश नज़र अली ने एक नर्स से हुरैन के बारे में पूछा, तो इसे कहा कि डॉक्टर हुरैन की ड्यूटी आवर्स ख़त्म होकर वो घर जा चुकी हैं। नर्स का जवाब सुनकर जामिन मायूस हो गया। मायूस ना हो यार, जानता रात जब मैं आया तो हुरैन भाभी तेरे पास थी। जामिन के चेहरे पर मायूसी देखकर अली ने बताया। तो सच्ची कह रहा ना? जामिन ने तस्दीक करनी चाहिए, इसे यकीन ना आया शायद। हाँ यार, मैं झूठ क्यों बोलूँगा, अली ने यकीन दिलाते हुए कहा। अच्छा मामा से बात हुई तेरी? मेरा तो पूछ रही होंगी। जामिन ने 2 दिन से इनसे मसरूफियत की वजह से बात ना की थी। वो जानता था कि मामा परेशान हो गई होंगी। यार मैंने तुझे यही कहना था, रात को अम्मा की कॉल आई थी, आंटी की तबीयत ठीक नहीं है, हमें जितनी जल्दी हो सके पाकिस्तान जाना होगा। वैसे भी वो अशरफ और इसका भाई तेरे पर हमले के बाद भाग गए यहाँ से, इसलिए इसलिए हम। क्या मतलब? मामा को क्या हुआ? तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताई ये बात? अली मुझे हुरैन के पास आना, मुझे इससे बात करनी है। जामिन ने बेड से उठते हुए कहा। वो ड्रिप अपने हाथ से उतार चुका था। पागल तो नहीं हो गया तू? चुप करके बैठ यहीं पे, तुझे भी रेस्ट की ज़रूरत है। और ये तूने क्या किया? अली इसके पागलपन हैरान होते हुए बोला। लेकिन जामिन शायद अगले पल रूम से निकल गया। अली पीछे से आवाज़ें देता रह गया, लेकिन वो जामिन ही क्या जो किसी की सुन ले। जामिन भाई। दरवाजे पर दस्तक हुई, जिसको सुनकर आमीन दरवाज़ा खोले आई, लेकिन अपने सामने जामिन को देखकर इसे हैरत हुई। लेकिन इससे भी ज़्यादा हैरत इसे जामिन की ब्लू शर्ट पर खून देख कर हुई थी। अली भी जामिन के साथ खड़ा था। रामीन बेटा, हुरैन को बुलाओ, जामिन ने बाहर खड़े होते हुए ही पूछा। लेकिन रामीन को समझ नहीं आया वो क्या करे। प्लीज़ बेटा, जामिन ने फिर इल्तिजाइया कहा। रामीन को वो काफ़ी तकलीफ में लग रहा था। रामीन को ऐसे देखकर बुरा लगा, इसलिए कुछ कहे बगैर वो मुड़ी और हुरैन को बुलाने चली गई। अगले चंद लम्हों में हुरैन रामीन के साथ चलती हुई आई। वो घुटनों से नीचे आती ब्लैक शर्ट और वाइट ट्राउज़र पहने हुई थी। ब्लैक शॉल से इसने खुद को कवर किया हुआ था। आंखें इसकी बोझल थी, यकीनन वो भी सोकर उठी थी। हाय सोने दी गल्लां ना करो मेरे नाल, मैनूं बड़ी नींद नो आ रही, बहुत ज़्यादा नींद आ रही। आप यहाँ क्यों आए? जामिन और अली दरवाजे के साथ ही खड़े थे। हुरैन ने इनके सामने खड़े होकर जज्बात से आ रही लहजे में कहा। हुरैन प्लीज़, आज तो मेरी बात सुन लो प्लीज़ यार। जामिन के ज़ख्म से खून रस रहा था, जो कि इसकी ब्लू शर्ट पर साफ नजर आता। यकीन इसे बेहद तकलीफ भी हो रही थी, लेकिन वो कमाल ज़बत से बोला।
जामिन शाह, एक बात क्यों समझ में नहीं आती आपको? मैं आपसे कोई बात करना तो दूर, बहुत दूर की बात, आपकी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। क्यों मेरा पीछा नहीं छोड़ देते और क्यों आए यहाँ पर? वो झंझलाए हुए अंदाज में बोली। हुरैन की आवाज़ सुनकर तकरीबन सभी बाहर आ गए थे। हुरैन और जामिन आमने सामने थे, जबकि अली जामिन से 2 कदम फासले पर खड़ा था। इसी तरह रामीन हुरैन से चंद कदम फासले पर खड़ी थी। कुछ फासले पर आसिफ साहब और समरीन बेगम थे और साथ ही निदा खड़ी थी। हुरैन, मुझे पता है मैं काबिल नहीं हूँ माफ़ी के, लेकिन प्लीज़ प्लीज़ हुरैन, मुझे माफ़ कर दो। हा हा, व्हाट अ जोक! माफ़ी? अल्फाज जैसे जामिन की ज़ुबान से अदा हुए, हुरैन हंसने लगी। जामिन की बात को इसने तमस्खर में उड़ाया। मैंने बहुत जुल्म किया तुम पर, लेकिन हुरैन बहुत सज़ा भी काटी है मैंने। प्लीज़ हुरैन, प्लीज़ मुझे माफ़ कर। जामिन के ज़ख्म से मुसलसल खून रस रहा था। दर्द की शिद्दत से असरार इसके चेहरे पर वाक़ थे, लेकिन आज वो ठान चुका था कि सब बोल देकर किसी भी तरह से हुरैन को मनाना था, क्योंकि वो इन्हें लेकर जल्द से जल्द पाकिस्तान जाने का इरादा रखता था। और भी कुछ कहना है क्या आपको? अगर नहीं तो आप जा सकते हैं। दोनों हाथ सीने पर बांधे वो चेहरे पर बेजारी ले बोली। हुरैन, प्लीज़ यार, मेरे पास अपनी सफाई में कहने को कुछ नहीं है, बस तुम मुझे माफ़। बार बार ये माफ़ी जैसा लफ्ज़ अपनी ज़ुबान से मत निकाले जामिन शाह, मुझे हंसी आती है खुद पर कि आज मैं भी उन औरतों में शामिल होगी जिनके शौहर हर जुल्म के बाद माफ़ी मांगकर हर इल्ज़ाम से बरी हो जाते हैं और सज़ा से अपना दामन बचाने की कोशिश करते हैं। वो जामिन की तकलीफ़ महसूस कर रही थी, इसकी खून में तर होती शर्ट भी देख रही थी, लेकिन इसे कमज़ोर नहीं पड़ना था अभी। निकला तो गंदा खून निकले, कद शायद को दिमाग दो मुँह काम कर लग पवे। वहाँ मौजूद हर शख्स इन दोनों को देख रहा था। हुरैन, तुम जो सज़ा दोगी वो मंजूर है मुझे, लेकिन खुद से और अर्श से दूर ना करना मुझे, प्लीज़। पहले एक लंबा अरसा तुमसे दूर रहो, अपने बेटे की पैदाइश से लाइलम रहो। इससे बढ़कर और क्या सज़ा होगी मेरी? मुझे मेरे बेटे से दूर मत किया करो यार। एक हाथ इसने अपने कंधे के करीब ज़ख्म पर रख दिया, जैसे इसे बात करते वक्त इसके ज़ख्म में दर्द हो रहा हो। अर्श आपका बेटा, इस बात का यकीन है आपको? हाँ बोले। जामिन की आंखों में आंखें डालकर वो बोली। वहाँ खड़े हर शख्स का दिल दुख रहा था हुरैन के अल्फाज से। ये क्या कह रही हो हुरैन? आपके जामिन की आवाज़ भी ऊंची थी। हमारे माशरे का मर्द जब किसी भी मैदान में औरत का मुकाबला नहीं कर पाता ना, तो शाह साहब वो इसके किरदार पर उंगली उठाकर इसे तोड़ देता है और सफाई देने से बेहतर हार मान लेना महसूस करती है। और मर्द ये सब करने के बाद भी खुद को मर्द कहता है। शाह साहब, आप वही मर्द है ना जो मुझे बद किरदार गैर मर्दों के साथ दोस्तियाँ रखने वाली लड़की कहते थे? कितने बॉयफ्रेंड है, यही पूछा था ना आपने मुझसे एक बार। तो अब बे इल्ज़ाम लगाए ना कि आपको बताए बगैर घर से निकली और फिर 6 साल दूरी। क्या पता जामिन शाह ये बच्चा आपका ना हो, मेरे किसी बॉयफ्रेंड का। चुटाख एल्ला ए मनाना है चंडा मारा नस्ते आया कि मनाना है तो बगैर था। हुरैन की कैंची की तरह चलती ज़ुबान जामिन के ज़ोरदार तमाचे से रुकी। वो बेयकीनी के आलम में अपने बाएं गाल पर हाथ रख के जामिन को देखने लगी। मन में आंसू इसकी आंखों में भर गए। वहाँ खड़ा हर शख्स हैरत ज़दा था, जबकि सबकी आंखों में हुरैन और जामिन की तरह आंसू थे। हुरैन के मुंह से निकले गए अल्फाज ने जामिन को शर्म से पानी पानी कर दिया। बेख्तियार इसका हुरैन पर हाथ उठा। मैं हाथ नहीं उठाना चाहता तो तुम पे हुरैन, जामिन ने आगे बढ़ते हुए कहा, लेकिन हुरैन 2 कदम पीछे हुई। इसमें आपका कोई कसूर नहीं है जामिन शाह। हमारे माशरे का अलमिया है, मर्द औरत पर हाथ उठाकर अपनी मर्दानगी साबित करते हैं। रोज़ हज़ारों लाखों लड़कियों की ज़िंदगी बर्बाद होती है। अगर मेरे साथ जुल्म हो गया तो कौन सा कोई नई बात है ना? ऐसा ही है ना शाह साहब? आंखों में ठहरे शिकवे लिए वो जिस दुख से बोली, सब तड़प गए। जामिन शाह ने शर्मिंदगी से सर झुका लिया। वो मजबूत मर्द जामिन अली शाह आज अपनी बीबी के सामने शर्मिंदा सर झुकाए खड़ा था। हुरैन, मैं हाथ नहीं उठाना चाहता था लेकिन तुम्हारी पाकीज़गी और किरदार पर एक लफ्ज़ नहीं सुन सकता, तुम्हारे खुद के मुंह से भी नहीं, क्योंकि मैं जानता हूँ मेरी हुरैन पाक दामन है। प्लीज़ यार, कोई भी सज़ा दे दो, लेकिन ऐसे ना बोलो। मार दो, लेकिन खुद से दूर मत करो। प्लीज़ यार, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और हमेशा से तुमसे मोहब्बत करता था। जामिन ने इसके आगे हाथ जोड़ते थे। बेशक मकफ़ात अमल अटल है। जिस तरह कभी हुरैन अपने नाकर्दा गुनाहों की माफ़ी मांगती थी, सिसकती थी, रोती थी, माफ़ी की भीख मांगती थी, लेकिन जामिन शाह को तरस नहीं आता था। वाओ, वेरी वेल शाह साहब। आज मुझे मेरी ज़िंदगी किसी टीवी सीरियल की स्टोरी लग रही है, जहाँ हीरो हीरोइन पर हर जुल्म करता रहता है, फिर अचानक इसे एहसास होता है कि वो तो गलत कर रहा है, बीवी तो बेकसूर है, और साथ में सबसे मज़े की बात है, इस हीरो के दिल में हीरोइन के लिए सोई हुई मोहब्बत जाग जाती है और आप पहुँचता अपनी माफ़ी के साथ साथ अपनी सो कॉल्ड मोहब्बत का इजहार करने। तो मैं आपसे शाह साहब एक सवाल पूछना चाहती हूँ। जब जुल्म करते थे मुझ पर, बेल्ट से जानवरों की तरह मारते थे मुझे, लाइटर से जलाते थे मुझे, हर रात मेरी तस्लील करते थे, इस वक्त आपकी सो कॉल्ड मोहब्बत कहाँ थी? मोहब्बत तो बहुत दूर की बात, इस वक्त तो आप में इंसानियत तक ख़त्म हो जाती थी। जामिन शाह, मैं किसी ड्रामे सीरियल की मसलूम सी हीरोइन नहीं हूँ जो हर ज़्यादती के बाद अपनी शौहर को सर आंखों पर बिठाए। मेरा इतना बड़ा ज़र्फ नहीं जो मैं आपके साथ फिर से सब भुला कर नई ज़िंदगी शुरू कर दूँ। हुरैन आज अपनी आदत के खिलाफ बहुत बोल रही थी, लेकिन इसके मुँह से निकले के अल्फाज वहाँ खड़े हर शख्स को दुखी कर रहे थे और जामिन को शर्मिंदा। एक मौका दे दो मेरी जान, प्लीज़, सिर्फ एक मौका। हुरैन, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता यार, प्लीज़ माफ़ कर दो, सब भूल जाओ। आज वो मगरूर अनापरस्त शख्स अपना गरूर और अना बलाए ताक रख कर एक औरत के सामने झुक गया था। तो मर जावे, हु केयर्स। हुरैन की दिल जीत देने वाली हर बात को सुनकर भी जामिन बहुत टूटे हुए अंदाज में बोला, किस किस बात पे माफ़ करूँ जामिन?
क्या क्या बात भूल जाऊँ? मेरे जिस्म पर आपका दिया हुआ हर ज़ख्म वक्त के साथ भर गया, लेकिन मेरी रूह अभी तक ज़ख्मी है। ज़ामिन शाह, मेरी माँ मेरे गम में मर गई। मैं और मेरी बहन दरबदर हो गए तुम्हारे खौफ की वजह से। ज़ामिन शाह, 16 साल की उम्र में एक बच्चे को जन्म देना इतनी बड़ी जिम्मेदारी। खुद से पूछो ज़ामिन, क्या इस वक्त मेरे साथ ज्यादती नहीं थी? क्या वो उम्र थी मेरी अपनी इतनी बड़ी जिम्मेदारी की संभालने की? जानते हो, जब प्रेगनेंसी में फर्स्ट टाइम इस डॉक्टर ने तुम्हारे बारे में पूछा तो कोई जवाब नहीं था मेरे पास। इस वक्त इस डॉक्टर ने जिन नज़रों से मुझे देखा, हुरैन तो इसी वक्त मर गई थी ज़ामिन। और जानते हो, ऐसी बदनसीब माँ थी मैं। अपने बच्चे को वजूद को कबूल नहीं कर पा रही थी मैं। तुम्हारी हर निशानी को ख़त्म कर देना चाहती थी, चाहे वो मेरे वजूद में पलने वाली औलाद ही क्यों ना हो। इस बात पर ज़ामिन तड़प के और शिद्दत दर्द की वजह से अपनी आंखें मींच ली। आंसू इसकी आंखों से गिर कर इसका चेहरा भिगो रहे थे। हुरैन आज अपने दर्द बता रही थी, आज वो एक बार फिर टूट गई थी। और बहुत अजीब चीज़ होती है, साल साल की मेहनत से अपनी ज़ात को बनाती है। मोहब्बत से एक एक टाँका भरकर रंग बिरंगे धागे लगाकर अपने इखलाक को किरदार की तश्कील करती है। और जब मुकम्मल हो जाती है तो एक गलती कर जाती है, गिरा लगाना भूल जाती है, या शायद जानबूझकर धागे का सिरा खुला छोड़ देती है। फिर एक दिन वो सिरा किसी मन चाहे को थमा देती है। अब वो चाहे तो इसे खुद कर साथ बांध कर फना होने से बचा ले, और चाहे तो इसके वजूद को तार तार कर दे। और ज़ामिन, आपने ख़त्म कर दिया हुरैन को। आज वो मोहब्बत का इजहार भी कर रही थी तो किस अंदाज में कर रही थी, खुद भी रो रही थी, सबको रुला रही थी। टूटे हुए लहजे में कहते वो फर्श पर बैठती कि ज़ामिन भी हुरैन के मुकाबिल घुटनों के बल बैठ गया, वो भी रो रहा था। इतनी बदगुमान मत हो हुरैन मर्दों से, लेकिन इसमें तुम्हारा कसूर नहीं, तुमने मर्द के बुरे रूप में ही देखे। लेकिन यकीन करो, सिर्फ एक बार हुक्म करो मेरी जान, ज़ामिन शाह तुम्हारे आगे खुद अपना सर काट के रख देगा। कर देनू का कर खुदकुशी अपना सिर कट के रख ते गल हुई ना, फिर सी तेरे ते तबार कर लांगे, तेन माफ़ कर देंगे। जा की याद करेगा। ज़ामिन ने इसके पास फर्श पर बैठते हुए जज्बात से चूर लहजे में कहा, हुरैन, मर्द कुर्बानी भी देता है। मैं वही मर्द हूँ जिसने अपनी बहन की मोहब्बत और तड़प में जुल्म किया तुम पर। मेरी बहन कौन है? औरत है, वो भी। फिर कैसे तुम मर्द को इल्ज़ाम दे रही हो? हर मर्द गलत नहीं होता हुरैन, ना हर मर्द औरत को बर्बाद करता है। तुम्हारे शिकवा बनता है हुरैन, क्योंकि तुमने मुझ जैसे पत्थर दिल मर्द से मोहब्बत की। तुम्हारा शौहर एक मर्द नहीं, वहशी निकला। तुम्हारी कम उम्री की वजह से भी तरस नहीं आया था मुझे तुम पर, क्योंकि इस वक्त मैं इंतकाम की आग में चल रहा था। कुछ नज़र नहीं आया मुझे तुम्हारी मासूमियत भी नहीं। हाँ, मैं जानता तो हुरैन तुम मुझसे मोहब्बत करती। मैंने तुम्हारी आंखों में बेपनाह मोहब्बत देखी थी अपने लिए। मेरे इतने जुल्म के बाद भी तुम मुझसे नफरत नहीं करती थी, बल्कि बहुत मोहब्बत करती रही हो। हुरैन, तुम्हें पता है, जब मुझे पता चला कि मैं बाप बनने वाला हूँ, कितनी खुशी हुई थी मुझे। जानती है, मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी खुशी थी। बहुत खुश था मैं, लेकिन मुझसे मेरी खुशी छिन गई। मेरी औलाद दुनिया में आने से पहले मर गई। इसी तरह बहुत पहले मुझे मेरे किए की सज़ा मिल गई, लेकिन इंसान हूँ ना, समझा ही नहीं। वो मुसलसल अपने चेहरे पर गिरते आबशार साफ कर रहा था। हुरैन बस ज़ामिन शाह को सुन रही थी। पता है हुरैन, मुझे हमेशा से अपनी गलती और गुनाह का एहसास था, लेकिन खुदा ने मोहर सबत कर दी थी मुझ गुनाहगार पर। जानते पूछते हुए भी सजा दी तुम्हें। लेकिन हुरैन, मैं इस वक्त अजियत से गुजर रहा था। जब भी आप ही को देखता था, फिर इसी अजियत से गुजरता था। वो अजियत जिसने मुझे जानवर से भी बदतर बना दिया। जानती, जब इस दिन मैंने फ़ोन पर बात करने पर तुम्हें मारा था, फ़ोन पर बात करना कोई बड़ी बात नहीं थी। तुम अपनी माँ से बात कर रही थी, लेकिन इस वक्त मैं पहले बहुत गुस्से में था, अजियत में था, क्योंकि इस दिन हॉस्पिटल गया था जहाँ मेरी बहन ज़िंदगी और मौत से लड़ी थी। इन्होंने खुदकुशी करने की कोशिश की थी। हुरैन, मेरी बहन कैसे ये कदम उठा सकती है? ये सोच आती मेरे दिमाग की नसें फटती हैं। मेरी बहन ने हर जुल्म बर्दाश्त किया हुरैन, हर जुल्म। ज्यादती हुई इनके साथ, फिर इसी बेगैरत के साथ निकाह हो गया, और फिर हर दिन और रात इन्होंने सब्र से वक्त गुजारा। जानती हूँ, 15 साल का था, इस वक्त से अपनी बेकसूर बहन को जुल्म और असियत सहते हुए देख रहा हूँ। तो जिंदी तू जिंदगी बर्बाद की उन्होंने भी तो दिन रात तेरे वगैरह जान गली ते वैशी नू बर्दाश्त किया। मेरा बस चलता तो मैं इस घटिया आदमी को इसी वक्त इसके बाप की तरह तड़पा के मार देता, लेकिन आप ही ने अपनी कसम देकर रोक रखा था। इस दिन इस घटिया आदमी ने आप ही से इनके जीने की वजह इनका बेटा छीन लिया। हुरैन, वो मर रही थी, मैं नहीं देख सकता कहीं नहीं इस अजियत में। मेरे सामने इस वक्त तुम आए, मैं गुस्से में पागल हो गया। हुरैन, मैं कई साल से इस अजियत से गुजरा हूँ जिसने मुझे वैशी इंसान बना दिया, हैवान बना दिया। मेरी बहन की ज़िंदगी ख़राब करने में तुम्हारा बाप बराबर का कसूरवार है। मुझे ना इजाज़ से उम्मीद थी ना आसिम से, लेकिन सलमान, काश वो इस वक्त अपने खून का हक अदा कर देते। इनकी एक गलती की वजह से मेरी बहन की ज़िंदगी बर्बाद होगी। मेरा बाप मर गया, मेरी माँ जिंदा लाश बन गई, मैं वहशी बन गया, पत्थर दिल बन गया। 12 साल हुरैन, 12 साल मैंने अपनी बहन को सिसकते देखा, अपनी माँ को रोते देखा। 12 साल से मैं अपने आप से जंग लड़ रहा था, लेकिन मैं हार गया हुरैन। ज़ामिन शाह तो हुरैन के आगे हार गया था इसी वक्त, लेकिन अपनी हार तस्लीम नहीं करता था। ज़ामिन की सारी शिट खून में तर हो चुकी थी, लेकिन इस वक्त इसे सिर्फ एक दर्द महसूस हो रहा था कि इसकी गुस्से इंतकाम की वजह से आज दोनों किस मोड़ पर आ गए थे। वो टूटे हुए लहजे में बात कर रहा था, जबकि आंखें इसकी शदीद सुरख हो रही थी। हुरैन हनूस ज़ामिन को देख रही थी। इसकी आंखों में आंसू तो थे, लेकिन ज़ामिन के दुख को सुन के ज़ामिन ने अपने हाथ हुरैन के आगे जोड़ दिया और फिर से बोलने लगा, प्लीज़ हुरैन, दूर नहीं करना मुझे खुद से और अर्श से। हाँ, कोई भी सज़ा दे लो, मैं रोकूँ। मुझे रुको 1 मिनट।
ये कहकर जामिन उठा। सब जामिन को फीकी आंखों से देख रहे थे, समेत हुरैन के। अब हुरैन खड़ी हो चुकी थी। जामिन अली की जानिब क्या, खुद से अली की जैकेट से गन निकाल के एक बार फिर हुरैन के सामने आया। ये लो हुरैन, तुम पर जान भी कुर्बान। जामिन ने गन हुरैन के हाथों में पकड़ा दी और सर को झुकाकर बोला। जामिन ने जब गन हुरैन के हाथों में पकड़ाई तो वो फटी आंखों से इसे देखने लगी। हुरैन, और नहीं रहा जाता तुम्हारे बगैर, मार दो मुझे यार, सजा दो मुझे। जो शख्स जुल्म करता है ना, इसकी मौत आसान नहीं होनी चाहिए। ये इन हाथों से मारता था ना तुम्हें, ऐसा करो इन हाथों का नकारा बना दो, सजा दो यार मुझे। तो तू अपने आप दे ला, वैशी जरिंदे अपने आप दे ला सजा, एडा तू रहिंदा नहीं बेचारा, तेन पता तेन सजा दे ही ना देवे। जामिन ने अपने हाथों को हुरैन के सामने करते हुए कहा, लेकिन अगले ही पल हुरैन ने गन वापस जामिन को दी। अब ये तरीका आजमाएंगे आप? क्यों जामिन, हर बार औरत क्यों माफ़ करे? वो लहजे में दर्द लिए बोली। हुरैन, मैं तुमसे अकेले में बात करना चाहता हूँ। जामिन इसकी बात नज़रअंदाज करके इसे आंखों में देखा बोलता। हम बात सबके सामने भी कर सकते हैं, हुरैन ने भी तेज़ आवाज़ में कहा। लेकिन अगले ही पल जामिन इसका हाथ पकड़कर इसे लेकर सामने वाले कमरे में आया, जिस कमरे से उससे पहले हुरैन बाहर आई थी। कमरे का दरवाज़ा बंद करके मुड़ा, जबकि हुरैन इसकी हर हरकत पर ज़्यादा थी। कैसे वो धड़ल्ले से सब कर रहा था। हुरैन प्लीज़ यार, सजा दो, क्योंकि मैं इसी काबिल हूँ। जामिन गन इसकी जानिब करता हुआ बोला, फिर बेल्ट उतारकर इसने हुरैन के हाथों में पकड़ाई, जबकि हुरैन अब इसे हैरत से देख रही थी। जिथे ने गोली बजी ना, उथे बेल्ट रख के मार रहे थे। मारो हुरैन, बिल्कुल रहम ना करना मुझ पर। जामिन, हुरैन ने बेयकीनी से पुकारा। नहीं हुरैन, बस सजा दो मुझे। अच्छा रुको, ये लो। अब इसने अपनी जीन्स में से एक लाइटर निकाला, हुरैन के दूसरे हाथ में थमा दिया। अरे वाला की आग दे फाड़ के। अब हुरैन के एक हाथ में बेल्ट थी और दूसरे हाथ में लाइटर। वो कभी अपने हाथ में मौजूद दोनों चीज़ों को देखती, कभी जामिन को हैरत से देखती। मुझे पता है ये बेल्ट से तुम नहीं मार सकोगी, क्योंकि तुम बहुत नरम दिल हो, लेकिन ये लाइटर है ना, इससे वैसे जलाओ मुझे जैसे मैंने तुम्हें इज़्ज़त दी थी। देखो हुरैन, बिल्कुल भी रहम नहीं करना मुझ पर, इतना अपना दिल थोड़ा सा सख्त करो और सजा दो मुझे, क्योंकि तुम सही कह रही हो। औरत क्यों माफ़ करे हर बार? पता है औरत नहीं हर जुल्म सह कर मुझ जैसे जालिमों को ढील दे रखी, लेकिन अब नहीं। मैं एक पुलिस वाला हूँ हुरैन, कानून का रखवाला, और पुलिस वाले को अपने मामले में भी असूल पसंद होना चाहिए। तुम्हें पता है अगर मेरे सामने कोई ऐसा मर्द आता तो मैं इसे दर्दनाक सजा देता। चूँकि आज मैं खुद मुजरिम हूँ तो सज़ा बनती है मेरी। तुम जैसे चाहो मुझे सजा दो, चाहो तो जान से मार दो, रिवॉल्वर, बेल्ट और ये लाइटर। जामिन ने जैसे इसे ऑप्शन दिए कि वो जिससे चाहे इसे सजा दे। हुरैन ने बेल्ट और लाइटर दूर फेंका और आगे बढ़कर जामिन का गिरेबान पकड़ लिया और तेज़ आवाज़ में बोलने लगी। आज भी हुक्म चला रहे हैं मुझ पे? हाँ जामिन शाह जी, किसी का एहसास है आपको? कितनी आसानी से इसे बोल रहे हैं। बड़ी मामा का क्या? हाँ, अगर आपको कुछ हो गया तो? और अर्श जानते भी हो आप, अर्श के लिए आप क्या हैं, कितना याद करता है वो आपको। लेकिन नहीं, आपको किसी का कहाँ एहसास होता है, आपको किसी की परवाह नहीं है। और तुम्हारे लिए तो अहम नहीं होना मैं, फिर क्यों सजा नहीं दे रही तुम मुझे? वो भी जामिन शाह था मतलब की बात पर फ़ौरन आया। क्योंकि नहीं देख सकती आपको तकलीफ़ में। हनूज इसका गिरेबान पकड़े वो चिल्लाई थी। क्यों नहीं देख सकती तकलीफ़ में? फ़ौरन सवाल है। क्योंकि दर्द होगा। किससे दर्द होगा? मुझे। बेख्तियार इसके मुंह से निकला था। मुझे होगा दर्द? रोते वो फिर चीखी थी। क्यों दर्द होगा तुम्हें? वो जाने क्या सुनना चाहता था। क्योंकि हाँ बोलो ना। क्योंकि वो, इस बार इसने नजर झुकाई, गिरेबान से गिरफ्त थोड़ी ढीली हुई थी। तकलीफ मुझे होगी तो दर्द तुम्हें क्यों होगा हुरैन? वो फिर सवाल कर गया। क्योंकि इतना बोलकर वो फिर चुप होगी, जबकि जामिन के गिरेबान पर रखे अपने हाथ इसने हटा लिए और जामिन से दूर होना चाहा। लेकिन अब जामिन ने इसका चेहरा अपने दोनों हाथों में भर लिया। हुरैन, आई लव यू। हुरैन के चेहरे के करीब अपने चेहरे को ले जाकर बेहद मोहब्बत से बोला। मैं माफ़ नहीं करूँगी आपको। जामिन के इजहार मोहब्बत को किसी खातिर में लाते हुए कमज़ोर से अंदाज में बोली। तो सज़ा दो मुझे। इसका चेहरा थामे बोला। पता है कितना दर्द दिया आपने मुझे? जान, सज़ा भी तो कबूल कर रहा हूँ ना। मुझे दर्द होता था जामिन, बहुत दर्द। वो फिर बोली। जामिन तड़प उठा था। सज़ा का हकदार हूँ फिर मैं। बहुत जुर्म कबूल करता हुआ गोया हुआ। मेरे हाथ भी जलाए थे आपने, आज शिकायत जालिम से कर गई वो। जान, कुछ नहीं भूला। ये लाइटर है ना, इसी तरह जलाओ मेरे हाथ जैसे मैंने तुम्हें अजियत दी थी। तेरे अपने हाथ टूटे, अपने हाथ तना साड़ ला अपने हाथ। एड्डा तो बेचारा दूधा तो ले यहाँ थे। वह नूज इसकी आंखों में देख रहा था जहाँ सिर्फ शिकवे थे, हाँ, लेकिन नफरत ना थी। यही बात तो इसे उम्मीद दे रही थी। आपने मुझे बेल्ट से बहुत ज़ोर से मारा था, बहुत दर्द हुआ था मुझे। एक और जुल्म इसने याद करवाया। जान, भूला नहीं हूँ, ये बेल्ट है ना, वैसे ही मारो मुझे। आपने मेरे बाल भी काटे थे। वो बेहद मासूमियत से गोया भी। जान, सीज़र लो और मेरे बाल काट दो, तुमसे ज़्यादा प्यारे नहीं है ये। हुरैन की मासूमियत पर इसे बेपनाह प्यारा है। मैं फिर भी माफ़ नहीं करूँगी। हुरैन ने इसकी आंखों में आंखें डालकर कहा। मैं ज़िंदगी भर माफ़ी मांगने को तैयार हूँ। मैं फिर भी माफ़ नहीं करूँगी। मेरी हुरैन का दिल बहुत नरम है, वो कर देगी माफ़। बल्कि तुम तो कर चुकी हो माफ़। चले हो तो माफ़ी लाई जा। इस कदर यकीन से बोला कि हुरैन इसे देखती रहेगी। पता है कितना बुरा किया था आपने मेरे साथ, कितना दर्द दिया था। वो शायद आज हर हिसाब पर बराबर करना चाहती थी। या जामिन का ये रूप इसे अच्छा लग रहा था। हर दुख का मदावा भी तो करना चाह रहा हूँ। इसकी आंखों में हुरैन को सिर्फ मोहब्बत और बेपनाह मोहब्बत दिखी थी।
और कुछ शिकवा? जब वो कुछ चंद लम्हे ना तो बोली, सिर्फ इसे तकती रही, तो जामिन ने सवाल किया, आप बहुत बुरे हैं, आई हेट यू जामिन शाह, आई हेट यू। वो बहुत ज़ोर से जामिन के गले लगी थी। वो कराह उठा, लेकिन अभी इसे सिर्फ हुरैन की परवाह थी, जो इसके गले लगकर बहुत शिद्दत से रोई थी, बिल्कुल मासूम बच्चों की तरह। जामिन ने भी बाजू इसके गिर्द घायल कर दिए। मैं कभी माफ़ नहीं करूँगी, हर बार अपनी मर्जी करते हैं। आई हेट यू जामिन शाह, जामिन के गले लगी वो रोते हुए बोली। आई लव यू हुरैन, बेहद मोहब्बत से कहा गया, जबकि इसके सीने से लगी हुरैन ने अपनी आंखें बंद कर ली। बोलो ना यार, कोई तो जवाब दो, जामिन इसकी बंद आंखों को देखता हुआ बोला। वो जामिन, वो अल्फाज इसकी ज़ुबान से निकलने से इनकारी थे। हाँ जाने मन, बोलो जामिन, हमें बाहर चलना चाहिए, चले बाहर, मुझे बाहर जाना है। हुरैन इससे दूर होती हुई इसकी आंखों में आंखें डालकर बोली। हुरैन यार, दैट्स नॉट फेयर, बजाय लव यू टू बोलने के तुम ये क्या बोल रही हो? जामिन बाहर चले। हुरैन के बात बदलने पर जामिन जीप भर के बदमज़ा और आखिर में हुरैन की नकल उतारता हुआ बोला, आह। जामिन की बात पर एक मुक्का जामिन के सीने पर रसीद किया, लेकिन जामिन दर्द से करा उठा। 2-4 मुक्के इकट्ठे मारे थे, जुतियाँ मार, बल्कि वो हील आली। सॉरी सॉरी जामिन, हॉस्पिटल चले प्लीज़, बहुत खून निकल चुका है पहले। वो शर्मिंदा होती हुई गोया, जबकि जामिन ने फिर से इसे अपने हसार में लिया। छोड़ो यार, कौन पागल ये लम्हे मिस करना चाहेगा जब इतनी प्यारी बीवी इसके पास हो, इतने करीब हो। हुरैन की कमर पर अपनी गिरफ्त और मजबूत करते हुए इसके चेहरे पर झुका था। मैंने माफ़ नहीं किया आपको, और आप फ्लर्ट कर रहे हैं मेरे साथ? वो आंखों में शरारत लिए बोली और जामिन को दूर करने की जद्दोजहद कर रही थी। यार फ्लर्ट नहीं है ये, प्यार है। और क्या कह रही हो? हाँ, माफ़ नहीं किया? अच्छा तो जान, फिर कैसे माफ़ी मिलेगी मुझ गरीब को? जामिन ने चेहरे पर मुस्कुराहट लाते, मासूमियत लाते हुए कहा। एक शर्त पर। हुरैन की आंखों में शरारत थी, जो जामिन भी देख चुका था, कि इत्मीनान हुआ इसे हुरैन को खुश देकर। डार्लिंग, शर्त वर्त नहीं, तुम हुक्म करो बस। जामिन शाह के लिए हुरैन की हर बात, हर हुक्म सर आंखों पर। मोहब्बत से चूर लहजे में कहा गया। मुकाबिल ने अपनी आंखें झुका ली। चले हॉस्पिटल जल्दी, बहुत खून बह गया। वो नज़र झुका कर ही बोली, ओके मेरी जान। इसके माथे पर अपनी मोहब्बत की मोहर सबत करते वो गोया हुआ। हुरैन, मैंने कदर नहीं की तुम्हारी, फिर भी एक और मौका दिया तुमने मुझे, थैंक यू सो मच यार, जामिन ने दामद से बोला। जामिन प्लीज़ बार बार इन बातों का जिक्र नहीं कीजिएगा, मैं सब भूलना चाहती हूँ। हुरैन के चेहरे पर फिर उदासी दर आई। ओके मेरी जान, अब नहीं बोलूँगा। अच्छा हुरैन, मुझे तुमसे एक और बात करनी है। आपके चेहरे पर संजीदगी लाए बोला, जबकि हुरैन अभी भी इसके हसार में थी। जामिन के चेहरे पर संजीदगी देखकर वो भी संजीदा हो गई। जी यार, मामा की तबीयत नहीं ठीक। जामिन, क्या हुआ बड़ी मामा को? हुरैन परेशान हुई। यार वो हमें देखेंगी ना तो ठीक हो जाएंगी इंशाल्लाह। मैंने कल शाम की फ़्लाइट बुक करवा दी है हम सब की, हमें पाकिस्तान जाना होगा। मुझे से अपना फ़ैसला सुना रहा था। हुरैन भैया की नीचे से दूर करती खुद भी पीछे हुई। व्हाट यू मीन, आप पहली फ़्लाइट बुक करवा चुके हैं? थोड़े गुस्से से बोली। जान, मुझे जल्द से जल्द पाकिस्तान जाना है एक केस के सिलसिले में, और अपनी फैमिली के बगैर कैसे चला जाता? हाँ, तुम अपनी अर्श की और जामीन की पैकिंग कर लेना। पता है मामा हमारा वेट कर रही है, मैंने बता चुका तुम मिल गई। अर्श का सुनकर बहुत खुश हुई थी वो। जामिन इसे समझाने वाले अंदाज में कहा। जामिन, हमारा जाना आसान नहीं है, हॉस्पिटल में इन्फॉर्म करना होगा पहले, और अर्श का स्कूल, रामीन की यूनिवर्सिटी, सब यार सब हो जाएगा, यू डोंट वरी डॉक्टर हुरैन। जामिन मुस्कुरा कर बोला। इसके लहजे में फ़ख्र था हुरैन के लिए। जामिन, जी मेरी जान। जामिन, आपने जॉब क्यों छोड़ी थी? वो दिल में ऐसा सवाल आकर पूछ बैठी। काबिल नहीं था इस वक्त। एक पुलिस वाला जब अपनी बीवी से इंसाफ ना कर सके तो अपने मुल्क से क्या इंसाफ करेगा? तो किसी चपड़ासी की जॉब दे भी काबिल नहीं है। वैसे पुलिस वाला दिन पता नहीं किन्ने रख लिया। तुम्हारे साथ किया गया जुल्म के बाद ज़मीर पर बोझ रहता था, इसलिए छोड़ दी जॉब, लेकिन अब सुरखरू या और अर्श को हर्ट नहीं करना चाहता, इसलिए ज्वाइन कर ली। ये कहते हुए जामिन ने अपना हाथ अपने जख्म के करीब रखा। वो आंखें सख्ती से बंद करके फिर खोली। इसकी हरकत हुरैन की आंखों से छुप ना सके। जामिन, आपको दर्द तो हो रहा है ना? कब से बोल रही हूँ मैं, चले ना हॉस्पिटल, अब और कोई बात नहीं, जल्दी चलें। ये कहते हुए इसने जामिन को कोई बात करने का मौका न दिया और इसका बाजू पकड़ कर बाहर ले गई। जी तो गाइस, यहाँ पे हमारी नावल की एपिसोड अपने इख्तिताम को पहुंची। कैसी लगी आपको एपिसोड? अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। इंशाल्लाह कल लास्ट एपिसोड के साथ मिलेंगे। अभी कमेंट सेशन की तरफ चलते हैं। और पाकिस्तान से बाहर वालों को, जिनको रमज़ान मुबारक का चाँद नज़र आ गया, उनको मेरी तरफ से बहुत बहुत ज़्यादा रमज़ान मुबारक। अल्लाह पाक हम सब के लिए खैर बरकत और आफ़ियत वाला रमज़ान मुबारक का बाबरकत महीना लेके आए। और अभी कमेंट सेशन की तरफ जल्दी से चलते हैं। तहा दिल ब्यूटीफुल एपिसोड। सलमा सरवर कमाल की अपी, थैंक यू टू बोथ ऑफ यू। बुशरा टूनियो वेरी नाइस, थैंक यू। खतीजा नजीब हैदर नाइस अपी। कितने एपिसोड रहते हैं? कल यार इंशाल्लाह लास्ट आएगी, आज सेकंड लास्ट है। सायरा रियाज, जामिन के होश ठिकाने लग रहे हैं, मगर बाद में पछताने का क्या फ़ायदा? तो होर की बस तो पछता के की खाड़ लेना। वो क्या कहते हैं, अब पछताया क्या हो जब चिड़िया चोगेगी खेत, तो क्या फ़ायदा। मलिक साहबा, वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अभी बहुत बहुत इंटरेस्टिंग थी ये। जामिन दिल का कर है इसको दिल खोल के गालियाँ देने का, तो दो नो बड़ी दिल खोल के दो। बेचारी हुरैन के सर पीछे ज़बरदस्ती की इसने। इस बंदे में ज़रा सा भी रहम नहीं है, बेरहम इंसान। हुरैन की हालत इसके जाने के बाद कितनी ख़राब थी, फिर तो पाकीज़ा को पता चल गया इसकी हालत देखकर। वो थी इतनी बुरी हालत में, जामिन को गुस्सा है वो हुरैन की बातों की वजह से था, लेकिन वो बेचारी भी तो अपनी जगह पर ठीक थी। जामिन ने अपने बच्चे की जान ली।
अच्छा कि रहने जो वापस चली गई अपने घर, लेकिन इसकी तो माँ की भी डेथ हो गई, तो बेचारी की हालत कितनी ख़राब थी। और फिर इसके बाप ने इसे बाहर भेज दिया। फिर सामिन को एहसास हुआ अपनी गलती का, फिर क्या फ़ायदा। हुरैन चली कि लंदन, इसकी दोस्त की फैमिली अच्छी थी, इसे सपोर्ट करती, लेकिन बेचारी वहाँ भी परेशान रह रही थी। बाकी अभी बहुत इंटरेस्टिंग थी, बहुत मज़ा आया सुनकर। अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे, आमीन सुम्मा आमीन। सही कह रही हैं आप, पहले सारे जुल्मों से तुम कर लेते हो दीवार, तेरी माँ चली गई, हर कुछ हो गया, तो फिर बाद माफ़ी मांग ली, बाद च पछतान का की फायदा। कहते हैं ना होने जरा में मुहावरा पड़े ऐसी वही वाला। खैर जी, तो गाइज़ यहाँ पे हमारे कमेंट सेशन में अपने इख्तिताम को पहुँचा। कैसे लगे आपका एपिसोड, अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। इंशाल्लाह जल्द मिलेंगे इस नावल की लास्ट एपिसोड के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।